मैं गाड़ियां आज भी एक दिन में 11 से 12 गाड़ियां खुद अपने हाथ से धोता हूँ। कल परसों मैं किसी इवेंट पे गया तो उधर एक बच्चे ने कहा कि जी आए आपको ड्रिफ्ट सिखाता हूँ। मैंने उसको बोला कि बेटा 2010 में जो लाहौर में ड्रिफ्ट कंपटीशन हुआ था मैं उसका जज था। दूसरा एक जो एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना वो अब आजकल बड़ा फैंसी और सेक्सी वर्ड है, स्टार्टअप। आज की जो हमारी कौम है ना और यंगस्टर है उनको ओवरनाइट का जो लव्स है ना क्विकली बहुत चाहिए, बेशक वो फाइनेंशियल गेन हो, बेशक वो फेम हो। गाड़ी किसी के लिए जरूरत है, किसी के लिए अयाशी है और किसी के लिए मोहब्बत है। पाकिस्तान में तो मैं कहता हूँ जो गाड़ी है ना वो एक टैक्स का शिकंजा है। हमारे मुल्क से फार्मूला 1 ड्राइवर कब निकलेगा? फार्मूला निकलेगा वो भी निदा यासिर वाला। आर यू सुपर कार ब्लॉन्डी ऑफ पाकिस्तान? सर उसके लिए 2-3 चीजें चाहिए जो मेरे पास नहीं है। काफी चीजें चाहिए। हाँ भाई, क्या हाल है भैया? जैसा कि आपको मालूम है मेरी कोशिश होती है पॉडकास्ट में मुख्तलिफ शोबा जात के लोगों को बुलाते जाऊँ ताकि कॉन्वर्जेसन जो है और जो टॉपिक्स हम बात करें उसमें डाइवर्सिटी रहे, हर किस्म के लोगों का इंटरेस्ट लेवल जो है स्टिमुलेट होता रहे। तो ऑटोमोबाइल एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, लोगों का बड़ा इंटरेस्ट रहता है, गाड़ियों में बड़ा इंटरेस्ट है, बॉयज़ का आगे पीछे लगे रहते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज हमने बड़े स्पेशल गेस्ट पॉडकास्ट पे बुलाया। लेकिन उससे पहले शेमलेस प्रमोशन। आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ में पूछा जी जुनैद भाई आप जो ये क्रिकेट का गेम खेल रहे थे ऑक्यूलस डिवाइस पे कहाँ मिलेगी, तो चूंकि आपका इंटरेस्ट लेवल बढ़ रहा था तो मैंने खुद ही मंगा ली। तो आपको store.ganji-swag इंस्टाग्राम पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये अवेलेबल है, तमाम डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी। PS5 Xbox Series X भी मैं लाने वाला हूँ, साथ ही GPU कार्ड और ग्राफिक कार्ड भी वहाँ पे बहुत जल्द आएंगे। सो लॉग ऑन टू store.ganji-swag ऑन इंस्टाग्राम। 14 किस्म के लोगों ने बना दिए फेक कॉपियाँ। यहाँ एक कादिर गोला मशहूर होता है, सब गोला गंडा कादिर गोला हो जाता है, तो ये हमारे साथ भी चल रहा है। तो जो लिखा हुआ है यही है, बाद में नहीं बोलना जुनैद भाई कहीं और चले गए। दूसरा, आप लोग अक्सर पूछते हैं जुनैद भाई बड़ा रैल्फ लॉरेन और गुची वूची चल रहा है, कहाँ से स्कोर कर रहे हैं आप पाकिस्तान में, और ट्रैवलिंग भी नहीं हो रही। तो भाई उसके लिए बड़ा अच्छा सोल्यूशन है, glamup.online का पेज है इंस्टाग्राम पे। आपके फेवरेट ब्रांड्स जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है बहुत अच्छी रीजनेबल कॉस्ट पे और बहुत अच्छी टाइमली मैनर में आपको मिल सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू ऑर्डर योर फेवरेट ब्रांड्स। तमाम ख़वातीन के भी जूते, बैग, शैग सब चल रहा है भाई वहाँ पे। मेकअप वेकअप, कपड़े वपड़े, मर्दों का, बच्चों का, सब ले सकते हैं glamup.online से। सो विदाउट फर्दर अडू चलते हैं आज के गेस्ट की तरफ। वो हैं पाक व्हील्स के चेयरमैन और हम सब के बड़े फेवरेट सुनील मंच साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मुझे आज ज्वाइन करेंगे मेरे बहुत अच्छे दोस्त मोहसिन अरसलान। चूँकि गाड़ियों के मामलों में मैं बड़ा कोरा हूँ तो मैं नहीं चाह रहा था कि कॉन्वर्जेसन बड़ी ड्राई रहे, तो मैंने मोहसिन को इन्वाइट किया आज ताकि वो एक अच्छा प्रोडक्ट निकले बातचीत में। तो सुनील भाई वॉज काइंड इनफ कि उन्होंने बोला कि जी मैं 2 गेस्ट के साथ जो है 2 होस्ट के साथ करेंगे। सुनील भाई कैसे हैं आप? सब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आप सुनाएं। ज़बरदस्त। पाक व्हील्स कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रहा है। साथ ही साथ मैं बताता चलूँ पाक व्हील जो है पाकिस्तान के नंबर 1 ऑटोमोबाइल की मार्केट प्लेस है और बहुत ही रिलायबल है और लोगों का ट्रस्ट है तभी वो नंबर 1 है। तो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा, डू चेक आउट parkwheels.com। सो सुनील भाई जरा ये बताइए पाक व्हील्स का आइडिया आया कहाँ से आपको? पाक व्हील्स का आइडिया जी हनीफ भट्टी साहब हमारे जो फाउंडर है, को फाउंडर है, उन्होंने शुरू किया था 2003 में। और हनीफ भाई जी हैं पहले दुबई में थे, गोल्ड का काम करते थे और उसके बाद जब दूरी दुनिया में आपको पता है गोल्ड की प्राइसेस इक्वलाइज हो गई तो वो काम ख़त्म हो गया। हनीफ भाई मूव बैक टू पाकिस्तान और यहाँ पे उनका जो एक वर्ड यूज़ करते हैं कचहरी, कि शाम को इकट्ठे होकर सारे दोस्त कचहरी करते थे, गाड़ियों के बारे में डिस्कशन होती थी। तो हनीफ भाई ने अपने घर के बेसमेंट से शुरू किया कि ये कंप्यूटर के ऊपर एक वेबसाइट बनाते हैं जहाँ पे लोगों को लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा करेंगे। दिस वाज व्हेन? बैक इन 2003, 18 साल पहले। यार तब कोई सोशल बहुत फोरसाइट और मतलब मजे की बात यह है कि उस जमाने में कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था, ना ट्विटर ना फेसबुक, कुछ भी नहीं था। ऑर्कुड भी बाद में आया था, वो 2005 में आया था, जिसमें आप किसी को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के ऐड कर सकते थे। बिल्कुल। तो खैर उस ज़माने में हमने पाक व्हील जब शुरू हुआ तो फिर लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे शुरू हुए होना, गाड़ियों के बारे में डिस्कशन शुरू हो गई। आपको अगर गाड़ियों का शौक नहीं है लेकिन अगर किसी को है तो होता ही है कि आप गाड़ी के बारे में घंटों बात कर सकते हैं क्योंकि बिकॉज आपका इंटरेस्ट कॉमन है। तो इसलिए वो बड़ा क्लिक किया आइडिया और लोग कम्युनिटी इकट्ठी होना शुरू हो गई। हनीफ भाई हमेशा कहते हैं कि पागल व्हीलर्स हैं शुरू के जो दोस्त हैं। अगर हम देखें आज भी हम लोग जितने शुरू के मेंबर्स थे वो सारे एक दूसरे को अपने निक से हम जानते हैं कि जी ये स्पेक्ट्रा है, ये वुड ब्लॉ है, ये फलाना है, तो सबके निक जो है हमें तब से जानते हैं। वाओ। तो उस लिहाज से वो एकदम एक आइडिया क्लिक किया, लोग इकट्ठे होने शुरू हुए, लाइक माइंडेड पीपल इकट्ठे हुए। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर लोग मज़ीद जुड़ते रहे। फिर 2005-06 के अंदर सबसे पहले पाक व्हील्स ने पाकिस्तान के अंदर वी द फर्स्ट वन वेल बिफोर एनीबडी एल्स जिन्होंने ऑनलाइन क्लासिफाइड शुरू की।
सो अक्सर लोग पूछते हैं भाई आप किस बिजनेस में है, तो हम ऑनलाइन क्लासिफाइड के बिजनेस में हैं, जिसमें लोग गाड़ी लगाते हैं, बेचते हैं। क्लासिफाइड किसी का भी हो सकता है, हम गाड़ी के रिलेटेड हैं, जॉब के भी पोर्टल्स हैं, प्रॉपर्टी के भी हैं, तो हम लोग जो है गाड़ियों के लिए उसमें उस टाइम पे हमने स्पेशलाइज किया, एंड वी वर द फर्स्ट वन इन पाकिस्तान टू लाइन ऑनलाइन क्लासिफाइड। अच्छा, उससे उस वक्त जब आपने शुरू किया 2003 में, उस वक्त मार्केट प्लेस नहीं था, सो इट वाज जस्ट अ ब्लॉग? इट वॉज जस्ट अ ब्लॉग, और हमारा यूएसपी जिसे कह सकते हैं ना, जो हमारी पावर थी, हमारी कम्युनिटी थी। अभी भी पाक व्हील्स के जो फोरम है ना, वो एक गोल्ड माइन है। अगर आपने किसी भी गाड़ी के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, जो कि लोगों ने ट्रैवल व्लॉग्स बनते थे, लोग बिल्लियाँ, तोते, हर चीज़ बेचते थे वहाँ पे। हमने अपने आप को बाद में रिस्ट्रिक्ट किया कि भाई इट्स ओनली रिलेटेड टू कार्स। अच्छा, आई रिमेंबर मैसेज बोर्ड होते थे, ये उसी बिल्कुल format बिल्कुल से। बिल्कुल उसी तरह का फॉर्मेट था। आप जाते थे, आप लगाते थे कि मतलब एक टॉपिक मुझे याद है, अगर हम 2-3 टॉपिक करें, टुडे यू एट के नाम से था कि जी आज आपने क्या खाया या आपने क्या किया, उस तरह के टॉपिक थे, और लोग डिस्कशन करते थे, और आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिटी उसमें एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा थी। सो वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से लोग शुरू हुए, फिर कम्युनिटी में लोग मिलना शुरू हुए। फिर उसी तरह जब आइडिया किस तरह आया था क्लासिफाइड का, वो भी है कि जब आपको पता था कि यार एक बंदा, आप लोग डिस्कशन करें रोज़ के, इसको गाड़ियों का बड़ा शौक है, अपनी गाड़ी संभाल के रखता है, और किसी ने कहा मैंने अपनी गाड़ी बेचनी है, तो 10 लोग आ गए, यार ये तो बड़ा संभाल के रखने वाला है, सो गाड़ी फॉरन बिक गई। सो देयर वाज एन लो हैंगिंग फ्रूट वाला आइडिया कि यार ये तो बड़े आराम से आप क्लासिफाइड ऑनलाइन अगर डालो तो बिक सकता है, वो शुरू हुआ। और आहिस्ता 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 फिर हम विद टाइम अगर हम देखें तो ओवर पास्ट 18 ईयर्स हम देखते हैं कि कंज्यूमर का क्या पेन पॉइंट है, किस चीज़ में कंज्यूमर तंग हो रहा है, तो हम उस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश करते रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ नई से नई इनोवेशन कर रहे हैं। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, कंसिडरिंग इन अ मार्केट लाइक पाकिस्तान, जहाँ पे ऑनलाइन किसी भी चीज़ को अभी भी ट्रस्ट पे स्ट्रगल करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्ट करके बैठी हैं, लोगों का ट्रस्ट नहीं गेन कर पा रहे। और गाड़ी इज़ नॉट लाइक जैसे मोबाइल फ़ोन है, उसकी वैल्यू 10-15 हज़ार है, तो अगर ख़राब भी निकला तो खल्ली वल्ली मसला नहीं है, लेकिन गाड़ी तो है ही लाखों का मामला। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपने इतने पहले कैसे अर्न किया? यार उसमें 2-3 चीज़ें थी। एक तो देखें ऑनलाइन क्लासिफाइड जो है ना, वो अगर हम बात करें, मैं कहूँ जी मैं बड़ा कोई हीरो था, या हनीफ भाई या मैं या रज़ा, हम 3 लोग थे जो शुरू में कि जी हमने बड़ा कोई विजनरी स्टेप लिया था। इशू ये है कि ऑनलाइन क्लासिफाइड इनहेरेंटली ऑफलाइन से सुपीरियर थे। ऑफलाइन में मुझे याद है, आप लोग तो सारे यंग लोग हैं आपकी ऑडियंस में, शायद अगर कोई मेरी उम्र का हो तो उसको याद होगा कि पहले आप गाड़ी बेच रहे थे ना, तो अखबार खुलता था संडे को, आप 100 के तादाद में ऐड होते थे, आर्मी अफसर के इस्तेमाल की हुई, लेडी डॉक्टर ने चलाई हुई, मालिक मुल्क से बाहर जा रहा। इट कुडंट कम्युनिकेट एनीथिंग अबाउट कार, कि उसका कलर क्या है, कंडीशन क्या है, माइलेज कितनी है, आप एक क्लिक ऑफ बटन से चेंज नहीं कर सकते थे, और उसकी लाइफ एक दिन थी। ऑनलाइन में देखिए, आपने क्लिक किया, आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ गया, आपने सेव कर लिया, अनलिमिटेड लाइफ है, आप फिल्टर लगा के उसको कंपैरिजन कर सकते हैं, तस्वीरें आ गई। तो वो प्रेडोमिनेटली इसमें मतलब मेरी कोई खासियत नहीं थी। एक दुनिया में ग्लोबली समझ लें कि ऑनलाइन का जो एक था ना, ऑफलाइन से बेहतर था वो, तो उस लिहाज से हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। फिर जो अगर आप कह रहे हैं ना कि हाई इन्वॉल्वमेंट, तो मैं बताता चलूँ, गाड़ियाँ जो है ना घर के बाद आर द सेकंड लार्जेस्ट परचेज ऑफ एनीबडी। ठीक है, घर आपका महंगा होता है और वो आप जिंदगी में एक दफ़ा ही लेते हैं, बार बार नहीं लेते, लेकिन गाड़ी आप फ्रीक्वेंटली चेंज भी करते हैं, और बड़ी हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट है। उसमें ट्रस्ट फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हमने अगर 18 साल में लोग हमसे पूछते हैं कि जी पाक व्हील से क्या कमाया, सो वी आर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और मतलब हमारे बिग 3 से ऑडिट होता है, कोई भी देख सकता है। तो इट्स नॉट कि हमने को बहुत प्रॉफिट कमाया, वी वर नॉट प्रॉफिटेबल फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, बट हमने क्या कमाया, हमने एक ब्रांड बनाया है, हमने और मैं इस बात पे बड़ा फ़ख्र करता हूँ कि जी कोई मेरे से पूछे ना क्या हासिल किया, हमारे क्लास से लोग इकट्ठे होते हैं, बिकॉज आई डिड माई MBA फ्रॉम लम्स, तो जब आप अगर पे सबकी सुने या सबकी इनकम देखें या लाइफस्टाइल देखें, तो मैं सबसे नीचे हूँगा। ठीक है, क्योंकि आपको अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है, उसके अंदर आपको टाइम देना पड़ता है, फिर आपका अपना स्टार्टअप है, तो उसमें आपकी वो पर्क्स नहीं हो सकते जो कि शेल में बैठे हुए लोगों के होते हैं या मल्टीनेशनल में होते हैं कि जी आप फर्स्ट क्लास ट्रैवल कर रहे हैं, आप बड़े होटलों में रह रहे हैं। हमारे साथ वो नहीं था, आपको वो सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लेकिन मैं अभी आज जब भी कहीं इकट्ठे होते हैं, मैं हर एक को कहता हूँ कि यार अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ब्रांड जो है वो हाउस होल्ड ब्रांड है। पाक व्हील हर बच्चे को भी पता है, जिसको गाड़ी का पता है। सो हमने एक वैल्यू क्रिएट की है जो कि शायद मॉनेटरी टर्म में शायद ना हो, लेकिन अगर आप उस लिहाज से सेल्फ फुलफिलमेंट के लिहाज से या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिहाज से देखें, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे पास बड़े फॉरेन प्लेयर्स भी है मार्केट में जो हमसे कम्पीट करने की कोशिश की, उन्होंने वो एग्जिट करके। तो 18 साल एक चीज़ को बनाना, उसको चलाना और ट्रस्ट का नाम रखना और अपनी जो है ना, जिसे कहते हैं ना, एक क्रेडिबिलिटी कायम रखना, मेरे ख्याल से हमारी कमाई वो है। सो व्हाट इज़ मोर फुलफिलिंग? अभी आपने बात की कि नाउ दैट यू कंपेयर योरसेल्फ विद योर लमनाइट्स, आपके जितने भी साथ के थे, देर एट अ सर्टन लेवल इन लाइफ। आजकल के बच्चों में ट्रेंड भी है, एंटरप्रेन्योरियल भी हैं, और जाहिर है वो भी द जर्नी इज़ वेरी टफ, सही राइट? बिकॉज आप अपने आसपास देख रहे होते हो यार, शशके भी हो रहे हैं उनके, आपके दोस्त
ट्रैवलिंग भी फुल कर रहे हैं और उनके एक स्टेटस भी और हेड ऑफ समथिंग लग भी गए। हेड ऑफ समथिंग कुछ कंपनियों में हर बंदा हर चीज का हेड होता है, जैसे बैंक में हर बंदा वाइस प्रेसिडेंट होता है। जिसको मिलेंगे आप, मैं बचपन से लेके जिसको मिलूँ ना, क्या करते हो जी, मैं वीपी हूँ, किस चीज का वीपी वो नहीं मुझे पता। I think it's also to do with content. Who's more content? हाँ, And it's also about the journey. सही है। So like बात सारी जर्नी की। हाँ, तो आप ये जैसे अभी ज़ाहिर है यंगस्टर सुन रहे हैं, तो इनको आई थिंक इट सेट्स अ वेरी गुड एग्जांपल कि लाइक जो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है, इट कम्स मच लेटर इन लाइफ, मगर मज़ा बड़ा आता है। हाँ, और देखिए मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप, हम जब बच्चे थे ना, मुझे याद है उस ज़माने में 2 प्रोफेशन होते थे। आपने मैट्रिक किया, उसके बाद या तो आप प्री इंजीनियरिंग में जाएंगे या आप मेडिकल में जाएंगे। हाँ। तीसरा कोई प्रोफेशन नहीं था। आज के दौर में तो मैं देखता हूँ कि हमारे मुल्क में भी इतने प्रोफेशन आ चुके हैं। मैं कल परसों की से बात कर रहा था कि इतने एवेन्यूज़ हैं बच्चों के लिए कि आप कहाँ कहाँ जाके काम कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। उस लिहाज से आप और पेरेंट्स भी मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गए। हमारे ज़माने में जो है ना, साइकेट्रिस्ट नहीं थी, एक चपेट होती थी या चप्पल होती थी, जिससे आपका सारा कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता था। आजकल के पेरेंट्स कहते हैं जी वो ज़रा आजकल मूडी है, उसको साइकेट्रिस्ट के लेके जाना है, ये वो। तो हमारे पास साइकेट्रिस्ट जो अम्मी की चप्पल थी या चपेट होती थी। तो उस ज़माने के जो लोग थे उनके पास लिबर्टी कम थी। हाँ। अब जो लोग हैं वो अपनी मर्जी से प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं तो बहुत लकी हूँ उस सेंस में कि जो मेरा पैशन है वही मेरा प्रोफेशन है। ठीक है, अब अगर आप एक बंदे को डॉक्टर बना दें और उसको शौक हो नट बोल्ट का, तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता। सिमिलरली अगर आप मुझे कह दें कि जी आप इंजीनियर बन जाएं, मैं पुल नहीं बना सकता। मुझे तो फिजिक्स दुनिया की सबसे अजीब चीज़ लगती है। तो मैं कहता ये फॉर्मूले क्यों याद करा रहे हो, ये दुनिया में कहाँ यूज़ होने हैं। मेरे लिए वर्नियर कैलिपर का ओनली यूज़ ये है कि वो गाड़ी की जो आप नपाई करते हैं उसमें वर्नियर कैलिपर यूज़ होता है। तो मैं मैकेनिक से कहता हूँ यार ये ज़िंदगी में हमने कहीं पढ़ा भी था और तब मैं कहता था ये क्या काम आएगा। सही है। सो मेरे लिहाज से आई एम वेरी लकी कि मैं जो काम करता हूँ वो मेरा पैशन था। और मुझे ये लगता है कि मेरे इस प्रोफेशन में या आज मैं जहाँ मौजूद हूँ उसमें मेरी जितनी भी कामयाबी, वॉट एवर परसेंटेजेस, खुशी को शायद लगता हो बिल्कुल ना हो, मैं अपनी तरफ से लगता हूँ कि बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। और मैं बड़ा कंटेंटेड हूँ उस चीज़ पे कि जितना अल्लाह ने दिया, बहुत इज्जत दी है। मेरे से बहुत ज़्यादा लोगों को शायद गाड़ियों की नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी, बट ये अगेन नसीब की बात होती है। बट मेरे लिए ये चीज़ थी कि जो मेरा प्रोफेशन है वही मेरा इंटरेस्ट है। अब होता ये कि अब्बा ने कहा कि आपने डॉक्टर बनना है। अब्बा को यही नहीं पता कि बच्चे को जो है वो खून दे के वो बेहोश हो जाता है, उसको डॉक्टर बना के क्या करना है आपने। या आपने उसको इंजीनियर बनाया है, वो धूप में खड़ा नहीं हो सकता। उसने एसी से नहीं निकलना, उसने खड़े होकर सड़क या पुल क्या बनानी है, वो भी सड़कें बनेंगी जो हमारे मुल्क में आज बनी हुई है। तो उस लिहाज से मेरे ख्याल से जो प्रोफेशनल चॉइस है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका इंटरेस्ट से मिलती हो। दूसरा एक जो एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, वो अब आजकल बड़ा फैंसी और सेक्सी वर्ड है, स्टार्टअप। पहले नहीं था। बूट कैंप पहले नहीं था। राउंड बुलपेन पहले नहीं था। अब उसमें होता क्या है, जब इसमें जो आप कहते हैं ना ग्लैमर या सेक्सिज्म या स्टार्टअप या इस तरह के वर्ड जब आ जाते हैं तो एक फैशन बन जाता है। अब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे ना, हर बंदे ने स्टार्टअप करना है। आप क्या करते हैं जी, हमने एक ऐप बनाई है, वो तंदूर से रोटियां लेके आती है। भाई आपके मुल्क में एक 12,000 की तनख्वाह में बंदा मिल सकता है जो कि पूरा दिन रोटियां ला के देगा, तो आपने ऐप क्यों बनानी है। ठीक है, व्हाट प्रॉब्लम आर यू ट्राइंग टू सॉल्व। ट्रू। सो एंटरप्रेन्योरशिप को भी गलत बेचा जा रहा है हमारे मुल्क में, स्टार्टअप्स को भी गलत बेचा जा रहा है। और मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि यार रियलिटी चेक करो कि आप जो चीज़ बना रहे हो क्या हल कर रहे हो। कोई प्रॉब्लम है, पहले प्रॉब्लम बनाओगे, फिर उसको सॉल्व करोगे, फिर वो फेल होगी और होगा क्या, फिर जो माँ बाप है वो कहेंगे यार सारे स्टार्टअप वाले फेल हो जाते हैं। ठीक है, नहीं करना। जो एक रोड बनी हुई थी या डॉक्टर या इंजीनियर या फलाना ये करो, ये स्टार्टअप वाला बकवास है, ये हमने 10 लोग कामयाब होते नहीं देखे या 100 नाकाम देखे। तो मुझे जो फियर होता है, मैं जब भी कहीं जाता हूँ, ये कि इंक्यूबेशन सेंटर बन गए हैं, लोगों के लिए फैसिलिटेशन भी है, बट मैं उनको हमेशा बताता हूँ कि यार ये जो है ना, आप एक बिला वजह कि जी मैंने स्टार्टअप करना ही करना है, आइडिया है नहीं, या एक जिस तरह पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन के ऊपर हर बंदे को अपनी वेबसाइट बनानी है, रिक्शे के पीछे भी लिखा हुआ है 3500 में वेबसाइट बना लो, उस वेबसाइट पे आएगा कौन और क्यों आएगा। ठीक है, सोशल मीडिया इज इक्वल टू फेसबुक बनाया हुआ है। सो ये जो एक हमारे माशरे में जो है ना लैक ऑफ एजुकेशन या लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है ना, वो सबसे बड़ी गलती है। और मैं लोगों को, मेरी बात लोगों को अक्सर बुरी लगती है, जब स्टार्टअप से भी मिलने भी लोगों से मिलूँ भी, तो मैं उनको रियलिटी चेक देता हूँ कि भाई क्या करने जा रहे हो, कर क्या रहे हो, हासिल क्या करोगे, एट द एंड करोगे क्या। सही। तो वो बस दूसरे का मुंह देख के अपना मुंह चपेड़े मार के लाल करने वाला स्टार्टअप नहीं होना चाहिए। असल में कोई प्रॉब्लम हो और मैं और आप हर चीज़ के यूज़र, इस तरह भी आपने एग्जांपल दी कि यार आप गेमिंग करते थे, हाँ, आपको ये डिवाइस नहीं मिल रही थी, हाँ, आपने लेके आए, तो आपने कहा चलो यार मैं 10 बंदों के लिए और भी आसान कर दूं, और यस आपने भी पैसे कमाए। हमारे यहाँ पे एक तो ये भी कॉन्सेप्ट है कि एने पैसे क्यों कमा ले। ठीक है, कि ये अभी वीडियो के नीचे आके लोग लिखेंगे, मैं आपको भी लिखता हूं, अपना इश्तिहार क्यों लगा रहे हैं, तो भाई तुम्हारा लगाएं। वीडियो भी मेरी है, इश्तिहार भी मेरे लगेगा ना, तुम अपनी वीडियो बना लो, तुम अपना इश्तिहार लगा लो। सीधी बात। सो ये तो एक हमारे यहाँ पे एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि जब कोई दूसरा पैसे कमाना शुरू हो जाए तो वो बुरा है, फ्री में जब तक ले तो वो बड़ा अच्छा है। मतलब वो जाहिर है वो ब्रांड इंडोर्समेंट्स करता हूँ मैं, और उसी से ये खर्चे पूरे बिक गया।
सेल आउट, हाँ ठीक है, मंजन बेच रहा है, तो भाई मंजन ऐसी इतने लाखों के कैमरे लगे हुए हैं, ऐसे तो नहीं आते ना उन सर। सबसे पूछ लें कि यार मंजन बेच रहा है पूरी दुनिया में, आप जो इतने स्टार्स को फॉलो करते हैं, खासतौर पे हमारे मुल्क में तो शायद इतने स्टार्स हैं नहीं, बॉलीवुड के स्टार्स को बहुत लोग फॉलो करते हैं, हॉलीवुड के करते हैं, वो सारे ब्रांड एंडोर्समेंट करते हैं, वही घड़ियाँ जो वही घड़ी टाइम बताती है ना, हाँ। वो 15 रुपए की सीको भी वही बताती है, और वही अगर आप शपाड़ लेंगे तो वो भी वही बताती है, पैटेक फिलिप भी वही बताती है, तो बट आप महंगी चीज़ें क्यों लेते हैं? इसीलिए लेते हैं ना कि एंडोर्समेंट होती है और उसकी एक आप एक लाइफस्टाइल आइटम है। हाँ फरारी की शर्ट और फरारी का जूता हर किसी ने पहनना, खरीद तो मैं भी नहीं सकता, हाँ ठीक है, तो बट एस्पिरेशनल वैल्यू है ना। डॉक्टर एहसान जो है ना, वो एक बात बोलते थे, वो कहते थे कि ब्रांड्स जो है ना, वो ये हर इंसान चाहता है कि मैं यहाँ हूँ, असल में वो होता है इधर है, और ये जो गैप होता है ना, ये ब्रांड्स और ये मटेरियलिज्म ये सब ये फुलफिल कर रहा होता है। बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूँ, तो जनरली जिस तरह बात हो रही थी कि तो अगर कोई चीज़ कर रहा है और असल में आप देखिए हमारे इर्द गिर्द इतने प्रॉब्लम है, हम सारे यूजर्स हैं किसी भी चीज़ के, तो हम उस सर्विस को बेहतर करके एक स्टार्टअप नया बना सकते हैं। बिल्कुल। मैं कहकर तो सुनो, दुनिया की जो यादें हैं ना, सड़क पे जब कोई बंदा वाइपर मार रहा होता है शीशे के ऊपर गाड़ी में, एकदम सोचता है यार कितना सिंपलेस्ट आइडिया है, लेकिन जिसने सोचा होगा उसने पहली बारी किसी ने सोचा होगा। हाँ। जब वो चीज़ हो जाती है ना, बाद में लगता है। राइड हेलिंग सर्विस हमारे मुल्क में बचपन से हम देख रहे हैं कि रो रहे थे जी, ट्रांसपोर्ट नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, जब भाई तो बंदा कहता है यार ये तो कितना ईजी आइडिया था, मैंने क्यों नहीं किया। हाँ ऐसा ही है। सो लो हैंगिंग फ्रूट्स बहुत होते हैं, बट हमारा मसला क्या है, आप कह रहे थे ना शुरू में कि एक खुलती है तो फिर 10 गोलगप्पे, यही असली है। हाँ तो अब अगर एक चलिए ना पाक व्हील, तो अब ना पाक व्हील, फलाना व्हील सारे बन जाएंगे, तो ये नहीं कोई और नई चीज भाई उठे। लाहौर में 9 बट कढ़ाई हैं, हाँ, तो सब कहते हैं हम ओरिजिनल है। और सारे बट्टों से पूछे, वो सबकी फुप्पो के, खाला के, फुप्पी के, हमसाये के, कुत्ते के पुत्र होते कि जी वो मेरे फलाना रिश्तेदार है, वो मेरा फलाना रिश्तेदार है, और असल में कोई भी नहीं असली होगा। अच्छा आपने तो भी भाई अपने नाम से खोलो ना, क्यों आपको कॉपी करनी है? असली बट ये है, असली बट ये है, असली बट ये है। लाहौर में वो भी तो है, गुजरावाला बशीर दारुल माही। हाँ जी, बशीर दारुल माही, गुजरावाला आप कैंट के बाहर से गुजर जाएं, बाबे की कुल्फी ये है, वो बाबे की कुल्फी 4 किलोमीटर चलती है। तो आप भाई अपने बाबे के बजाय आप किसी और की बना लें कुल्फी, नहीं करता। सो वो हमारे यहाँ पे जो है ना अपना ब्रांड क्रिएट नहीं करते, पहली चीज। दूसरी चीज, गोड़ी चमड़ी से इम्प्रेस बहुत होते हैं, और ये आम आवाम की बात नहीं, सरकार की बात कर रहा हूँ। हम पाकिस्तानी स्टार्टअप है ना, कोई थिंक टैंक कोई लेवल बनेगा, हमें कोई लिफ्ट नहीं कराएगा, और ये मैं बड़ा क्लियर बात कर रहा हूँ। सही है। एक गोरा होगा, वो वहाँ पे कहीं से उठ के आ जाएगा, वहाँ पे किसी चमार का पुत्र होगा, और यहाँ पे किसी मल्टीनेशनल, वो मल्टीनेशनल भी क्या होगी कि फलाने जगह के कोने पे वो उसने कंपनी लगाई हुई, और वो 2 मुल्कों में आगे जी हम मल्टीनेशनल के हेड हैं, हम सीधी जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं, हम थिंक टैंक से मिलने जा रहे हैं, और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब होते हैं, वो जो भी होते हैं जिस टाइम भी, वो भी बड़े खुश होकर साथ तस्वीर खिंचा लेते हैं। सो हमारे यहाँ कल्चर नहीं है कि हम अपनी लोकल कंपनीज को, लोकल चीज़ों को अप्रिशिएट करें। ठीक है, बाहर से क्रिकेटर आएंगे, उनको वजीर आजम से बड़ी सिक्योरिटी दे देंगे, अपने वाले जो है उनको ट्रैफिक पुलिस चपेड़े मारी होती है। सरफराज बाइक चला रहा था बफर जोन में, खुला चला रहा था। ठीक है, पढ़े नहीं पढ़े नहीं, मतलब वो अपना निकला हुआ था, सैफी भाई निकले हुए थे बाइक पे। नहीं, मैं अक्सर आपने देखा होगा हमारे यहाँ तो चलता रहता है। हाँ। तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक के अंदर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो पॉइंट ये कि हम अपने लोकल हीरोज को हीरोज बनाना नहीं चाहते। हमें गोड़ी चमड़ी या बाहर के लोग इम्प्रेस करते हैं, हमारे हीरोज भी वो हैं। हालांकि उनकी एग्जांपल लोकली मुझे नहीं लगता फिट आ सकती, सीधी बात है। उनको हमारा नहीं पता, हमें उनका नहीं अभी आपने बात की ना, वो लोगों ने फेरारी पहनी होती है, वो लाहौर के टी ब्लॉक में जाओ ना, सबने एस्टन मार्टिन पहनी जरूर होती नहीं है, इतनी दिखती नहीं जितनी एस्टन मार्टिन पहन के लोग घूम रहे। वो पूरे पाकिस्तान में 3 होंगी ना, बट एस्पिरेशनल वैल्यू उसकी। हाँ, अब तो मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान में इतने कॉपी ब्रांड होते हैं, इतना कॉपी ब्रांड है यहाँ पे कि जो ओरिजिनल पहनता है ना, उसको भी बंदा परेशान रहता है कि इसने पहना हुआ है कि ओरिजिनल है कि नहीं। ऐसे ही तो अब तो बराबर हो गया, तो अब तो मेरा ख्याल है कोई वैल्यू नहीं रहेगी उसकी, जो आप कहते हैं ना कि रिलेशन में है। अब तो आप यहीं से शुरू करते हैं। तो मार्केट ऑफ लेमन हम पढ़ते थे इकोनॉमिक्स में, गाड़ियों में होता था कि अगर एक बुरी गाड़ी और एक अच्छी गाड़ी, जब आप मार्केट में लेने जाते हैं आप कहते हैं सारी बुरी है, तो सब आपके लिए बराबर। उस तरह ब्रांड भी जो जाली जल चल के, अब तो मेरा ख्याल है उसकी कोई वैल्यू नहीं। अच्छा सुनिए भाई, गाड़ियों की आपने बात की, ये बताएं व्हाट इज अ गुड कार? यार गुड कार की डेफिनेशन बड़ी फ़र्क है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि गाड़ी किसी के लिए ज़रूरत है, किसी के लिए अयाशी है, और किसी के लिए मोहब्बत है। तीसरे वाला मैं हूँ, पहले वाले आप होंगे, और शायद तीसरा चौथा कोई और होगा। सो ये डिपेंड करता है किसके लिए गाड़ी क्या है। ठीक है, तो जिसके लिए ज़रूरत है उसको चाहिए कि उसने बच्चे को स्कूल लेके जाना है, आना है, काम पे जाना है, और वो एक ऐसी चीज़ जाता है कि मेरे पास मैं जाऊँ, सड़क पे जलील ना हूँ, ख्वार ना हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है नहीं, खोखले नारे वादे तो मिलते रहे बचपन से लेके अब तक, वो तो मिले नहीं, तो खुद ले लूँ, खुद लेके सड़क पे जाऊँ। मैं तो हमेशा से पाकिस्तान में, सॉरी थोड़ा ऑफ द टॉपिक होगी, शायद थोड़ी पॉलिटिकल सी भी बात हो जाए, पाकिस्तान में तो मैं कहता हूँ जो गाड़ी है ना, वो एक टैक्स का शिकंजा है। जो गाड़ी लेता है वो गाड़ी लेते हुए टैक्स देता है, फिर उसके साथ विदहोल्डिंग टैक्स भरता है, फिर उसको रजिस्ट्रेशन कराने जाता है, फिर टैक्स भरता है, फिर वो उसको सड़क पे चलाता है, फिर टैक्स भरता है, फिर वो हाईवे पे डालता है, फिर टैक्स भरता है, और मज़े की बात ये है कि हर किलोमीटर ऑफ पेट्रोल के साथ भी टैक्स भरता है।
तो वो एक टैक्स मशीन है पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए आम आवाम के लिए मैंने आपको बताया एक ज़रूरत भी है कि आपने बड़ी ज़रूरी जगह है। और कई लोग ऐसे हैं जिनके लिए ऐशी है जो कहते हैं जी हमने लग्जरी गाड़ी लेनी है, और कई मेरे जैसे लोग होते हैं जिनको गाड़ी से मोहब्बत है, जो गाड़ी को एज अ इंसान लेते हैं। सो मेरे जैसे पागल भी हैं जो कहते हैं कि यार मेरे लिए, मुझे मतलब मेरा पार्टनर रज़ा है, वो मुझे हमेशा कहता है यार तू जनाजे इकट्ठे करता रहता है, पुरानी गाड़ियाँ तो इकट्ठे करता है, इसको बेच के एक बड़ी इकट्ठी ले ले। मैं कहता हूँ यार मेरे लिए ये ह्यूमंस है और मैं इनको एज इंसान लेता हूँ। मुझे किसी गाड़ी जा रही होगी ना, आपकी गाड़ी खड़ी होगी बाहर, उसको बम्पर लगा, मुझे दर्द हो रहा होगा। मैं देख रहा था आप मेरी गाड़ी का बम्पर देख रहे थे, मेरे और डॉक्टर आप थोड़े साहब देखे लग रहे थे। लाहौर में ENT स्पेशलिस्ट है, मैं उनके पास एक दिन गया तो मैंने उनको कहा यार आपकी गाड़ी का ना वो फलाना चीज़ मिसिंग है, ये डलवा लें। वो एक दफ़ा गया, उन्होंने कहा ठीक है। दूसरी बार तीसरी बार मैंने कहा आप बेचते हैं? मैं कहा मैं नहीं बेचता, वैसे कह रहा हूँ डलवा लें, बुरी लगती है। तो इसलिए गाड़ी मतलब हर बंदे के लिए एक डिफरेंट डेफिनेशन हो सकती है। सही। और आपको ये शौक कब से हुआ गाड़ियों का? यार ये बचपन से था, इनबॉर्न था। मेरा ख्याल है आई वुड से कि मेरे वालिद साहब से मुझे आया था, बिकॉज जब हम बचपन छोटे भी थे तभी मेरे वालिद साहब हमेशा उस ज़माने में भी बाहर से गाड़ी इंपोर्ट करते होते थे, और एक ही तरह की 2-2 3-3 भी रखते थे। उनका फॉर्मूला ये था कि जी एक ज़माने में लोग कमेटियाँ डालते थे कि मैंने पैसे स्टोर करने तो मैं इसमें रख लूँगा, कहीं और रखूँगा तो मैं खर्च दूंगा। सो उस तरह मुझे शौक शुरू हुआ था और अभी तक है। तो गाड़ियाँ जो आप अपने पास रखते हैं, जाहिर सी बात आपने 90s की काफ़ी सारी अपने पास रखी हुई हैं। सो विच वन वाज योर फर्स्ट कार? मेरी फर्स्ट गाड़ी थी जी मित्सुबिशी लैंसर थी 1990 मॉडल की, 1990, विच आई गॉट व्हेन आई वेंट टू गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है। तो मेरे पास चॉइस थी कि मैं लैंसर लूँ, लोकल खैबर लूँ। तो मैंने कहा उसमें ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, मैं वो लूँ। अब यहाँ इस पॉइंट से लेकर आगे तक यू माइट हैव ओन्ड प्रॉब्ली मोर देन 20 ऑड कार्स, प्रॉब्ली राइट? सो one after the other, which one was your favorite out of the collection and why? यार मेरा मैं जो ना थोड़ा, मैं हमेशा किसी भी ये बात करता कि इंसान के ना एक एज होती है जिसमें वो जाके रुक जाता है। कोई अब हर एक के अपने जवानी का टाइम होता है, किसी का कुछ होता है। तो मैं 95 से लेके 2002 तक का जो टाइम है ना, उसमें मैं अपने अगर गाड़ी के टेस्ट की बात करूँ, पसंद की बात करूँ, गानों की बात करूँ, मूवीज़ की बात करूँ, मैं वहीं रुक गया हूँ। ठीक है। सो मेरी जितनी भी फेवरेट है वो 90s की हैं। और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि अभी जो मैं अब गाड़ियाँ कलेक्ट करता हूँ तो मैंने नई गाड़ी एक तो पहली बात जेब में नहीं आती, पैसे इतने होते हैं। और पुरानी में 90s जो लोग कहते हैं ना पुरानी गाड़ियाँ 60s वाली है, वो शायद मेरे वालिद साहब की जवानी की तो हो सकती है, मुझे तो उनसे ना कोई, मैं उनसे रिलेट नहीं कर सकता, ना मुझे समझ आती है उनकी, ना ही मेंटेन कर सकता हूँ। तो मैं ज़्यादातर 90s की गाड़ियाँ जो है ना वो उसमें कोई भी हो सकती हैं, थ्रू एंड थ्रू मैं इकट्ठी करता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ। सो नॉर्मली आपको शौक किसका है, सेडान्स का या फिर SUVs का? किसी भी चीज़ के ऊपर जिसके ऊपर भाईजान पहिए लगे हुए ना, बस सही है। बेशक वो मोटरसाइकिल हो, वो Vespa ट्राई हो। व्हील हो, कोई भी गाड़ी चीज़ हो जिसपे मशीन हो और उसपे पहिए लगे, मुझे उसका शौक। अच्छा, सो आउट ऑफ द लॉट जो आपने गाड़ियाँ ओन की हुई हैं, वन व्हीकल जो आप कहते हो कि यार ये गाड़ी सबसे एंड में जाएगी, अगर बाकी देनी भी पड़ गई ये एंड में जाएगी? मेरा ख्याल है अगर उस लिहाज से देखा जाए तो मेरे पास एक RX-7 है जो कि मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। और वो जब मैं स्कूल में था ना तो तब मेरा वॉलपेपर होती थी। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कहते हैं ना एक ड्रीम कम ट्रू वाली बात है। तो जिस तरह फरारी के जूते इंसान पहनता है, अगर जिस दिन वो रिलाइज हो जाए तो उस दिन सारी उम्र ना बेचूं। तो मेरे लिहाज से उस जमाने में उसको फोर मैन फरारी भी कहते हैं लोग, तो वो मेरी फेवरेट है और अभी तक मेरे पास है और उसको मैं बड़ा संभाल के रखता हूँ। आर यू सुपर कार ब्लॉन्डी ऑफ पाकिस्तान? सर उसके लिए 2-3 चीज़ें चाहिए जो मेरे पास नहीं है। काफ़ी चीज़ें चाहिए यार उसमें मैंने एक चीज़ देखी सुनील भाई, वो गाड़ी का कुछ नहीं बताती। मजाल है कभी उसने बोला हो कि तो उसके रिव्यू में गाड़ी देखता कौन? कसम, हाँ ये बात है यार, उसको तो दुबई गवर्नमेंट ने सर पे चढ़ा। सर देखिए वो जो गाड़ियों का वो रिव्यू करती है, वो गाड़ी ना तो प्रोडक्शन कार होती है। एग्जैक्टली। पहली चीज़। दूसरी चीज़ वो देखिए शी इज, अगर वी हैव टू अंडरस्टैंड, वो एक लाइफस्टाइल है। आप उसके जूते से देखें, जितने का वो जूता पहनती है उतने की हमारे मुल्क में गाड़ी आती है, फिर भी हम गालियाँ देते हैं कि भाई बड़ी महंगी गाड़ी दे रहे हो। इसकी एग्जांपल उनसे कनेक्ट कर देना। आप देखें अभी आपने भट्टी साहब का नाम लिया, जी जी सही है। मैंने आज तक मुझे क्योंकि SUVs का शौक है, अगर आप बात करें ना सेडान्स और ये सारी चीज़ें, तो मैं कहता हूँ मुझे SUV का शौक है, सही है। मैंने जितने एंथुसियास्ट से बात की है उन सब ने मुझे भट्टी साहब का हमेशा किसी ना किसी एक दूसरे ने जिक्र जरूर किया है, ठीक है। अब वो कौन सी गाड़ी उनके पास? एक उनके पास भाई की जो पिजारो है वो पूरे पाकिस्तान में पिजारो के नाम से मशहूर है और वो हर जगह उसी पे जाते हैं, ठीक है। अब उनके पास जितनी बातें हैं, जितने किस्से हैं, जो उनके एक्सपेडिशंस थे, और ये तो उस जमाने में एक्सपेडिशंस कर रहे थे जब आपके पास ये मोटरवेज वगैरह भी नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल 90s की बात है। हाँ 90s के अंदर ही यूज्ड टू डू दैट। द एक्सपीरियंसेस दैट गाय हैज इज बियॉन्ड एनी सुपर कार ब्लॉन्डी और एनीथिंग, व्हिच इज मोर ओरिजिनल। भट्टी साहब और ब्लॉन्डी साहब ब्लॉन्डी। तो देखिए मैं हमेशा बात करता हूँ, मेरे से ना अक्सर हमारी टीम में भी बात हो रही होती है। देखें सोशल मीडिया का दौर है, वीडियोस आप भी बनाते हैं, मैं भी बनाता हूँ कि जी फलाने ने बना दी, वो बच्चा आ गया उसने कैमरा लिया और उसने जाके जी वीडियो बना दी, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस को कोई बीट नहीं कर सकता। जहाँ बात करते हैं ना 20, तो
not boasting, but I have owned more than hundreds of car in my life and experienced all of them. ठीक है, मैं एक टाइम पे नहीं रखता, मेरा हमेशा लोग कहते हैं कलेक्शन चेंज होती रहती है, बेच दो. जब आप इसकी चीज का ख्याल नहीं रखते थे ना, तो डोंट बी अ माइजर के मैंने इसको होल्ड कर रखना है, अगली चीज ले लो. ठीक है, जब वो नहीं होती है तो आपको मजीद पसंद होती है, थोड़ी देर से बाद आपका शौक उतर जाता है, आप दूसरी ले लो. सो मैं हमेशा इनको ये कहता हूँ कि यार जितने ये बच्चे कल के हैं ना, इन्होंने जितनी गाड़ियाँ देखी नहीं उतनी मैं चला चुका हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है. और मैं इसमें कोई ये बोस्ट नहीं करा, मैंने टाइम दिया है, मैं गाड़ियों के साथ वक्त लगाया है. मैं गाड़ियाँ आज भी एक दिन में 11 से 12 गाड़ियाँ खुद अपने हाथ से धोता हूँ. तो जिस दिन मैं उनसे कहता हूँ इनमें से कोई बच्चा वो गाड़ी धोएगा ना, तो उसको पता लगेगा गाड़ी का कट क्या होता है, गाड़ी का कर्व क्या होता है, गाड़ी के टायर को क्या समझना है. आपको किसी चीज को समझने के लिए उसके अंदर जाना पड़ता है. यस, ठीक है, मैंने लम से MBA करने के पास डिफेंस मेन ब्लू वर्ड पे खड़े होकर गाड़ियां धोई हैं. मेरा बड़ा भाई मुझे कहता है तू पागल है, हमारी बेइज्जती कराता है, लोग कहते हैं ये लम से MBA किया हुआ है. मैंने कहा आई वांट टू अंडरस्टैंड हाउ दिस ट्रेड वर्क्स. इफ आई डोंट नो कि भाई शोरूम में जब आप जाते हैं, जिस बंदे ने LV की जो है फेक वॉच पहनी होती है और महंगा सा फोन रखा होता है और आप समझते हैं कि यही मालिक है, वो बेचारा सेलमैन होता है. मैं उसके साथ टकरे मारता रहूँ, बट इफ आई एम नॉट इन द ट्रेड, मुझे पता ही नहीं है, जो असल मालिक तो शाम 4 बजे उठ के आता है, मैं 12 बजे वहाँ जाके सेल कॉल करके 3 घंटे अपने ज़ाया करूँ. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड. ये ही मैं इनको हमेशा समझाता हूँ कि तजर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं है. आज की जो हमारी कौम है ना और यंगस्टर हैं, उनको ओवरनाइट का जो लफ्ज़ है ना, क्विकली बहुत चाहिए. बेशक वो फाइनेंशियल गेन हो, बेशक वो फेम हो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. अब लोगों को बंदा बताया ना पाक व्हील्स, वो कहते हैं ये तो ओवरनाइट फेम है. ओ भाई केड़ा ओवरनाइट? 2003 में से लुगे हुए हैं, दाढ़ी सफेद हो गई, कब्र में पैर चले गए, ओवरनाइट कहाँ से? 18 साल से गाड़ियों के साथ काम कर रहे हैं. कल परसों मैं किसी इवेंट पे गया तो उधर एक बच्चे ने कहा कि जी आए आपको ड्रिफ्ट सिखाता हूँ. मैंने उसको बोला कि बेटा 2010 में जो लाहौर में ड्रिफ्ट कंपटीशन हुआ था, मैं उसका जज था. तुम 2010 में कितने साल के थे? उसने कहा जी मैं 12 साल का था. कमाल होगी यार, फिर अच्छा मजाक कर लेते. लेकिन ये देखें, जो गाड़ियों के शौक की बात कर रहे थे ना, जो उन्होंने कैटेगराइज किया, आई थिंक इट वर्क्स द सेम वे कि कोई बंदा जब बात कर रहा होता है ना, तो वो अगर दूसरा बंदा उसको एज ए यूटिलिटी ले रहा है गाड़ी को, तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता. मैं आपको अपना एक किस्सा बताया. तो मेरे एक जानने वाले हैं, उनकी एक बहुत खूबसूरत FJ40 थी, जो कि उन्होंने एक 70 सीरीज़ के लिए ट्रेड इन की और किसी और को बेच दी. सही है. मैं वो गाड़ी मैं आज भी कहता हूँ कि जिस तरह उसने रिस्टोर की थी, वो गाड़ी बहुत बहुत अच्छी थी. वो इधर CVO के ऊपर एक बंदे ने ख़रीदी थी. मैं अपने एक और दोस्त के साथ उधर गया था उस गाड़ी को देखने के लिए, जब परचेज़ के चक्कर में कि मैं जाके देख लूँ कि क्या हो रहा है. व्हेन आई वेंट देयर, उस गाड़ी के ऊपर हल्का हल्का जंग लगा हुआ था. आई लिटरली मैं उस वक्त उस बंदे से इतना खफा था कि मैं उसके घर से बाहर निकल गया और मैंने कहा यार मैं इस बंदे के साथ बात ही नहीं कर सकता, इसने किया क्या है गाड़ी के साथ. अब अगर वो बंदा ये देख रहा होगा, वो कहेगा यार ये किस किस्म का रूड इंसान है. लेकिन जो एंथुसियास्ट होता है ना, जिसने उस गाड़ी को बनते हुए देखा है, उसके अंदर बैठा है, उसको चलाया है, उसको देखा है, एडमायर किया है, जब उसके सामने वो रोल रही होती है ना, तो आप कहते हो कि यार ये इसने इसके साथ ज्यादती की है, इससे बेहतर ये था कि बेच देता किसी को. बिल्कुल ऐसे. मैं तो इस तरह कई लोग होते हैं ना, लोगों की पर्सनैलिटी को देखते हैं कि जूते कौन से पहने हैं, कैसा तैयार है, मैं इसका अंदाजा लगाऊं. तो मेरे केस में मैं गाड़ी से बड़ा ज्यादा जज करता हूँ कि उसने गाड़ी को रखा कैसे. गाड़ी कौन सी मैटर नहीं करती, रखा कैसे. हमारे यहाँ पे लोग कहते हैं जी बड़ी गाड़ी, बड़ी का जरूरी नहीं है. अगर एक बंदा जो है ना वो खानदानी आदमी है, वो वजादार आदमी है, तो उसके पास अगर मेहरान भी है ना, तो उसने मेहरान ऐसे तरीके से रखी होगी कि आप दूर से जाके कहेंगे यार गल्ला कर दी, पंजाबी कहते हैं ना, तो बंदे का दिल खुश होता है. कई दफा होता है, हम लाहौर में अक्सर रिव्यू के लिए फिर रहे होते हैं, मैं हो गया, फरहान साहब हमारे साथ होते हैं, तो मैं कहता हूँ यार ये गाड़ी चेक करें यार, कमाल है. वो सोचते होंगे पागल है ये, मतलब 1900 डूड की गाड़ी की तारीफें क्यों की जा रहा है. सो इट्स नॉट मॉनिटरी थिंग, बट ये है कि आपका टेस्ट अगर है, और अगेन अगर आप गाड़ी को एज अ ह्यूमन देखते हो तो आपको दर्द भी होता है कि क्या किया हुआ है, ज़ाया की हुई है. तो आई कैन टोटली रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग कि हाँ जी मैं भी इस चीज़ को ऐसे ही लेता हूँ कि यार ये गाड़ी के साथ बंदे ने ज्यादती की है, ऐसे बंदे तो गल करने का कोई फायदा नहीं, बंदा ठीक नहीं. बंदा ठीक नहीं है. मेरे पास एक ऑल्टो थी 2008 की, वो मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट की थी. ठीक है, वो गाड़ी मैंने 8 साल रखी क्योंकि उसके साथ एक सेंटिमेंटल वैल्यू मेरी अटैच थी. लेकिन फिर जब मेरे ऑफिस की गाड़ी आई और मुख्तलिफ चीज़ें हुई, गाड़ियाँ तो वो खड़ी रहती थी इधर. ठीक है, तो वो बड़ा मुश्किल डिसीजन था उसको बेचना. सही. लेकिन उस गाड़ी ने, और मैं आपको वैसे बताऊँ कि लोग यहाँ कहते हैं मेहरान है, ऑल्टो है, ये वो है, छोटी गाड़ी, फलाना फलाना. गाड़ी वो भी बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत अच्छी थी, अगर आप उसको प्रॉपरली मेंटेन करो. उसको चलाने का भी मज़ा आता है अगर आप उसको मेंटेन करो, अगर आपको उसकी समझ है. मुझे 8 साल उस गाड़ी ने कभी सड़क पे ख्वार नहीं किया. वो सर हमारे यहाँ पे जनरल एक हमारा जो है ना नेशनल तरीका भी है कि हम जो है ना कभी किसी चीज़ से खुश नहीं होते. हम हर वक्त रोते रहते हैं कि जी मेहरान डब्बा थी, अब मेरा वो ट्रकों के पीछे लिखा होता है ना तेरी याद आई तेरे जाने के बाद. ठीक है, अब जब चली गई ना तो अब कहते हैं यार वही बड़ी चंगी सी, वो इतने में मिलती थी, अब ये है. और जब कोई नया मॉडल आता है ना, आप इनवेरिएबली चेक कर लीजिएगा, नई सिविक आएगी, वो यार पिछली बड़ी अच्छी सी आते फरानी है, करोला नहीं आएगी, वो आए थे जी बड़ी हल्की जी, ये पहली बड़ी सॉलिड सी. फिर जब उससे अगली आती तो उसको याद करना शुरू करते हैं. ये चीज गवर्नमेंट के साथ है.
तो वो पिछला बड़ा अच्छा था जी, मुशर्रफ का दौर बड़ा अच्छा था जी, फलाना बड़ा अच्छा था। तो आज में खुश नहीं है, हाँ पास्ट के साथ कंपैरिजन करेंगे, आज भी तो कल पास्ट हो जाए ना। हाँ आई थिंक आमिर खान समड इट अप वेरी वेल ना, एक पाँव पास्ट में एक पाँव फ्यूचर में, तभी हम आज पे मूत रहे हैं। He said it तो हमारे लिए ग्लोबली सही कह दिया। सही क्या था। सही। और संजय भाई एक बात बताएं, पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ मिलती हैं जिस प्राइस पे, वो वैल्यू फॉर मनी नहीं होती। मैंने मेरी पहली गाड़ी थी Mazda 3, दुबई में मैं रहता था, और वो तकरीबन वो उस ज़माने में 55,000 दिरहम की थी, जो कि पाकिस्तानी उस वक्त के 18-19 लाख बनते थे। Mazda 3 वॉज अ ब्यूटीफुल कार, और मेरे पास ब्रांड नहीं होती। तो मैं ये सोचता था इस पैसों में तो मुझे शायद कोरे वोरे ही मिलेगी कराची में। ये किस जमाने की बात है? 2012 कल्टस मिलेगी मुझे मैक्स। 12 में आपको 18 लाख के अंदर उस वक्त सिविक आ जाती थी, सिविक आ जाती थी। बट हिज पॉइंट इज वेरी वैलिड। मैं आपको बताता हूँ उसमें इधर मसला है ये। देखिए इशू ये है कि कंपैरिजन हमारे अक्सर होता है, तो ये दुबई में गाड़ी कितने की है, यूके में कितने की है, फलाना कितने की है, और हमारे पाकिस्तानियों की समेत मेरे जो पहली छलांग होती है वो दुबई होती है, बिकॉज वो वाहिद कंट्री जहाँ मेरे जैसे लोग भी बड़े आराम से बगैर वीज़ा के एक प्रिंट निकालते हैं और वीज़ा मिल जाता है और पहुंच जाते हैं। सो एक तो ये बात हमें समझने की जरूरत है कि वो टैक्स फ्री कंट्री है, उधर गाड़ी पे कोई टैक्स नहीं है। अब जाके 5% लगा है, वो भी आधे दुबई चीखे मारता है। तो हमारे यहाँ तो जब आपकी गाड़ी निकलती है ना, तो उसके अंदर 38 to 40% टैक्स है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। जब वो गाड़ी का पार्ट इंपोर्ट होते हैं तब उस पर ड्यूटी दी जाती है, फिर वो गाड़ी बनती है, उसके बाद GST दिया जाता है, और फिर जैसा मैंने आपको बताया कि वो लाइफ टाइम बक रहा है, फिर वो रजिस्ट्रेशन पे भी देगा ये वो। तो हमारे यहाँ पे प्राइस कंपैरिजन उस लिहाज से नहीं हो सकता। अब अगर बात की जाए कि लोगों को ऑप्शन मिलती थी या नहीं मिलती थी, तो यस 92-93 के अंदर अगर आपने पाकिस्तान में गाड़ी लेनी तो ऑप्शन सिर्फ ये थी कि आपके पास सुजुकी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता होंडा आया, फिर टोयोटा आई। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ये 3 कंपनियां रहीं जिनके बारे में लोगों के अंदर बड़ी खफगी है कि टॉप बिग थ्री। बट 2016 में पाकिस्तान की जो पहली कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी आई थी, उसके नतीजे में 13 से 14 कंपनियों ने ग्रीन फील्ड और 2 ने ब्राउन फील्ड लिया, तो 15 कंपनियां और आ गई। और आज जब हम भाई बैठ के पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अब अच्छी खासी ऑप्शंस हैं। और उससे फ़ायदा क्या हुआ? देखिए कंपटीशन चीज़ों को हमेशा बेस्ट पे लेके जाता है। पहले हमें सारी उम्र एस्ट्रे एक ऑप्शन होती थी, एक सिगरेट लाइटर ऑप्शन था, जो मेरे लिए तो इरेलेवेंट है दोनों चीज़ें। लेफ्ट का शीशा आप मेहरान में खुद खरीद के लगाते थे। सीट बेल्ट, हाँ जी, सीट बेल्ट मोटरवे आने के बाद मेहरान में आना शुरू, इससे पहले नहीं आती थी। आप जाके चेक कर लीजिए इस फैक्ट को, उन तीनों फैक्ट्स को, ठीक है। तो आपको ये चीज़ लग्जरी के नाम पे नेसेसिटी, दुनिया में लोग मतलब ऐसा है कि कभी आपने सोचा कि स्टीयरिंग के बगैर गाड़ी होगी, इसी तरह दुनिया में एयर बैग के बगैर गाड़ी नहीं हो सकती। पाकिस्तान में आज भी अभी पिछले साल होंडा सिटी के अंदर एयर बैग आना शुरू हुए, उससे पहले 30 लाख रुपए की सेडान में एयर बैग नहीं। स्विफ्ट डिसकंटिन्यू हो गई, उसमें एयर बैग, ठीक है जी। तो अब वेरी गुड कार वैसे। अब क्या हो रहा है? अब देखें पैनोरामिक रूफ, ऑटो पायलट, लेन असिस्ट, ब्रेक असिस्ट, ऑप्शंस बढ़ना शुरू हो गई क्योंकि कंपटीशन आ गया। आप वन अप होने के चक्कर में इनसे आप अपने में ऑप्शन ज़्यादा देंगे, मैं आपसे ऊपर होने के ज़्यादा दूंगा। सो दिस इज़ व्हाट आई मीन जब मैं कहता हूँ कि कंपटीशन बेस्ट की तरफ लेकर आएगा। और मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में जो है ना गाड़ियाँ एज एन ऑप्शन जो कंज्यूमर को मिलना शुरू हो जाएगी। प्राइस कम होगी नहीं होगी, अगेन इट्स अ पॉलिसी मैटर, क्योंकि कई लोग हमारे बल्कि बहुत ज़्यादा हमेशा एक कंपैरिजन करते हैं हमसाये ममालिक से, इंडिया से। तो इंडिया का मॉडल फ़र्क है, उधर आप पेट्रोल देख लें हमसे महंगा है, तो वो हर लीटर के ऊपर टैक्स ले रहे हैं। आपको पेट्रोल सस्ता मिलता है, जिस दिन महंगा होगा उस दिन मैं और आप खड़े होकर वज़ीर आज़म कहेंगे जी कंपैरिजन करो, है की हो गया। तो वो उस लिहाज से फ़र्क है। अच्छा, ये जो आपने कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी, इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं सर? ऑटो पॉलिसी जो पहली पॉलिसी आई थी उससे पहले कोई पॉलिसी नहीं थी हमारी, गाड़ी की पॉलिसी नहीं थी, कोई पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती थी। इट वाज फर्स्ट एवर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। अभी भी माशाल्लाह जो हमारी नई गवर्नमेंट जो अभी भी है वो दूसरी ऑटो पॉलिसी बनाने की कोशिश कर रही है। वो हर रोज एक नई चीज़ लाती है। भी मुझे कल पता लगा कि वो भी बनी नहीं, मेरा ख्याल बन गई भी है। वो हर रोज उसमें एक नई चीज़ इटरेशन आ रही है। ईमेल निकला होगा, उन्होंने सेलिब्रेट कर लिया। हाँ, वो सेलिब्रेट पहले कर लेते हैं, फीता काटने के माहिर हैं वैसे ही। तो उसमें होता ही है कि जो पहली पॉलिसी थी उसके तहत उन्होंने कहा कि जी आप पाकिस्तान में प्लांट लगाएं, हम आपको बेनिफिट देंगे। एडिशनल कस्टम ड्यूटी होती थी जो गाड़ी के पार्ट्स के इंपोर्ट पे थी, वो ऑफ था। अगर आपने जो यूनिट पाकिस्तान में बनाना है उसको CBU यूनिट अगर आप 100 मंगाएंगे कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट, वो आपको 50% ड्यूटी पे दे देंगे, आप टेस्ट मार्केट कर लें। और इस तरह के काफ़ी बेनिफिट्स थे टैक्स से रिलेटेड। और उसको उन्होंने मैप ऐसा बनाया हुआ था कि आप 5 साल के अंदर अंदर अगर उसको डिलीशन नहीं करेंगे तो आप वो गाड़ी फिजिबल ही नहीं पड़ेगी। सो अगर आज आप किया स्पोर्टेज मंगा रहे हैं या होंडा 200 बना रहे हैं, अगर वो 100% पाकिस्तान में आप इंपोर्ट करके जोड़ भी रहे हैं, जो कि अक्सर यूज कार डीलर कहते हैं ये असेंबलर हैं, सो अगर आप 5 साल असेंबलर रहेंगे तो फिर आप 6 साल गाड़ी नहीं बना सकेंगे, आपको फिजिबली ड्यूटी इस तरह ऊपर चली जाएगी इंपोर्ट की। ओके, सो उस लिहाज से ये बड़ी अच्छी पॉलिसी थी। अब मसला ये होता है कंटिन्यूएशन में। अब 2021 में नई पॉलिसी आई, तो अब जो हमारी सरकार है उन्होंने कहा कि जी हम इलेक्ट्रिक करेंगे।
शायद मेरे और आपके बात करते बिजली चली जाए, लेकिन उन्होंने गाड़ी इलेक्ट्रिक। आप यकीन करें, मैं जो है ना बड़े गेस्ट इसलिए नहीं बुलाता सर। जो दोस्त यार होते हैं ना वो समझ सकते हैं, अगर लाइट चली जाए तो वो समझ जाएंगे लाइट। अब जैसे आप हैं, मैं ना बैक ऑफ माई माइंड मेरी फट रही है, लाइट ना चली जाए ये होता है, इसी वजह से मैं मुझे उम्र में क्या किस तरह का नहीं मतलब लाइक आप समझ रहे हैं ना। तो और भी ऐसे नाम है कि मैं जिनको बिठा के ख्वार नहीं करा सकता क्योंकि मुझे बुरा लगेगा, लेकिन ये खटका है। नहीं पर देखें, अब नई जो पॉलिसी आई है, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप उसको कंटिन्यूशन में रखें, सही है। सो इस दफ़ा ऑटो पॉलिसी आई जो कि अगेन उन्होंने इंडस्ट्री को काफ़ी बेनिफिट दिए, FED कम किया, फिर उन्होंने जो है ACD भी कम की है, काफ़ी चीज़ें दी, और इस दफ़ा उन्होंने कहा जी हम इलेक्ट्रिक के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जोर देंगे। अगेन अब ये पॉलिसी इन मेकिंग है। अभी पिछले दिनों फिर पता लगा कि जी अब पता लग रहा है कि जी इंपोर्टेड जो गाड़ी हैं उनके ऊपर AC जो है हम RD लगा देंगे, रेगुलर ड्यूटी लगा देंगे। फिर फाइनेंसिंग अभी रिसेंटली नए रूल आए हैं, आप इंपोर्टेड गाड़ी ना यूज़ ना न्यू फाइनेंस ही नहीं करा सकते। तो जो इस तरह की डिस्टर्बेंसेस होती है, मैं ये कहता हूँ कि यार आप एक दफ़ा बैठ के फैसला कर लेना। एक पहली कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी आपने 50-60 साल बाद जाके एक बनी, उसकी कंटिन्यूशन में आपने एक पॉलिसी बनानी है, वो पॉलिसी ड्राफ्ट एक दफ़ा बैठ के बना लें। आपको 1-2 महीने बाद आया कि जी कैपिटल फ्लाइट हो रही है, अब हम RD लगा देते हैं, तो एक्सेल उस दिन खोल लेते हैं। उसका पता है मसला ये है कि ये वाली सारी चीज़ें ना देखने के लिए मार्केट को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। आई थिंक पीपल हु आर मेकिंग द डिसीजंस दे डोंट नो द मार्केट। उनको समझ ही नहीं आती कि हमने इसको किस तरह आगे लेके जाना है। इवन दो अगर मैं अच्छा वैसे एक बड़ा इनसे भी सवाल करना था इस चीज़ पे कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर साबुन बाहर का, ठीक है, बोतलें बाहर की, हर चीज़ बाहर की हम अडॉप्ट करके इधर बना लेते हैं, असेंबल कर लेते हैं, गाड़ियाँ भी असेंबल कर लेते हैं। पाकिस्तान में जितने लोगों के पास आज तक, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं प्लांट नहीं लगा सकता, ठीक है। पाकिस्तान में कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि हम अपनी गाड़ी, एक वो बनी थी अलिफ बे जो भी थी वो जो बनाई थी, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह UK के अंदर नोबेल है, वो एक शेड से ऑपरेट करते हैं, ठीक है। अब तो खैर उनके बड़े प्लांट लगे, लेकिन इधर इस तरह की आप उस एंथुजियस्ट के ग्रुप में हैं, कभी किसी ने सोचा नहीं कि यार कुछ 2-3 इन्वेस्टर पकड़ते हैं, अपनी गाड़ी को ही बनाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए बना लें, शहर के लिए बना लें, छोटी बनाते हैं। सर बनाई थी, बल्कि हमारे कराची में ही मेंबर है अब्दुल वाहिद साहब, उन्होंने एक एडम के नाम से गाड़ी आई, एडम बनाई थी। लास्ट हमने उनका इंटरव्यू भी किया था, तो उन्होंने बताया था इस पे। अगेन मसला ये देखिए, आपने इधर बनानी हो या बाहर से कंपनी लानी हो, जब आपकी पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं होगी। अब मैंने आपको बताया पहली कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी में 13 कंपनियां इधर आई, उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट की। अब आपकी जो दूसरी पॉलिसी है वो आ गई, उसके बाद भी तलवार लटक रही है, कभी कहते हैं FED लगा देंगे, कभी कहते हैं ये लगा देंगे। तो अब फाइनेंसिंग में आपने पहले आपने कहा कि जी बजट आया कि जी हम फाइनेंसिंग ईजी करेंगे, डाउन पेमेंट 30 से 15% करेंगे ताकि इन सारे लोगों को जो है कारोबार मिले, और आपने हमारे यहाँ प्लांट लगाया। 2 महीने डाउन द रोड आज आप कहते हैं खबरदार ऐसी की तैसी कोई गाड़ी फाइनेंस नहीं होगी, हमारा मुल्क जो है ये गाड़ी खरीदना एक अयाशी है। तो भाई ये अयाशी, पहले उन अयाशी के अड्डों को खोला क्यों था? उन 13 लोगों को क्यों बुलाया था? उनके मिलियंस ऑफ डॉलर क्यों लगवाए थे? तो जब वो मल्टीनेशनल के मिलियन ऑफ डॉलर के वो देखते हैं, तो मेरे और आपके जैसे बेचारे क्या औकात है, हम कहते हैं भाई अपने पैसे अपने पास ही रखो, इधर कोई प्लांट लगाने की जरूरत नहीं। मुझे लग रहा है पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है ज़मीन में या एग्रीकल्चर के अंदर या ज़मीन। सर मैं तो ये कहता हूँ ज़मीन के अंदर दुनिया में कहीं कारोबार ना चल रहा हो ना, तो उसकी सिंपल सी बात, आपने सिग्नलिंग किया, आप देख लें जहाँ प्रॉपर्टी चल रही हो बस वो कारोबार नहीं चलता, बिकॉज वो पैसा ज़मीन में चला जाता है। कोई एक्टिविटी आप क्या करते हैं जी, हमारी ज़मीन है, मुझे मंजी डाके सो जाते हैं, अगले दिन उठते हैं ऊपर हो गई होती है, मेरे पास काम कौन करेगा? हाँ नहीं, मेरे पास डिफेंस में 3 घर हैं, मैंने 12-12 लाख के लेट सपोज खरीदे थे, आज उनकी वैल्यू 2-2 करोड़ है। आज वो 2-2 करोड़, सुने आज वो सब 2-2 करोड़ के हो गए, ठीक है। तो आपको फर्जी लगता है कि हाँ यार मैं 2 करोड़ की मेरी मालियत इतनी होगी, मेरे एसेट्स इतने के हो गए। पॉइंट इज कि उससे आपने जॉब्स कितनी क्रिएट की। सर मैं कई कारोबारी लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी जो है ना मिलों के ऊपर कर्जा लेके प्रॉपर्टी में डाला। कई लोगों को जानते हो जो अपने कारोबार से पैसा निकाल के प्रॉपर्टी में डालते हैं, वो कहते हैं भाई देखो तुम पूरा काम करते हो, ये करते हो, रिस्क लेते हो, कारोबार करते हो, एट द एंड पता लगता है कि तुमने 100 रुपये कमाए और जब उसको डॉलर टर्म में कन्वर्ट कर दो तुम्हें नुकसान हो गया। तो उससे बेहतर नहीं कि भाई हम प्रॉपर्टी में डालते हैं, हमने 2 करोड़ की ली थी, हम दोपहर को 4 बजे उठते हैं, पूरी शाम घूमते हैं, सोशलाइज करते हैं, रात को सोते हैं, तुम फिर सुबह मजदूरों की तरह कुत्ते की तरह काम कर रहे होते हो, और एट द एंड आके कंपेयर कर लो किसके रिटर्न ज़्यादा है। सो वो अगेन प्रॉपर्टी का रिटर्न जिस मुल्क में भी ज़्यादा होगा उसमें होगा ये कि आपके कारोबार डाउन होंगे। जब कारोबार से पैसा निकल के प्रॉपर्टी में लगेगा तो अगेन जॉब क्रिएशन नहीं होगी, जॉब क्रिएशन नहीं होगी तो क्या होगा, पूरी सोसाइटी जो है वो प्लॉटों की मालिक। लेकिन फिर ये भी तो बोलते हैं कि जी जब एक बिल्डिंग बनती है, घर बनता है, तो 70 इंडस्ट्रीज को भी तो काम मिलता है। घर बने ना सर, हमारे यहाँ तो फाइलें हैं, जो फाइलें आपने कहीं देखी नहीं है कि जी वो कहाँ पे होगा, फलाना प्लॉट है। मतलब हमारे, मैं बचपन से देख रहा हूँ गवादर बेच रहे हैं लोग,
जिस बंदे को भेजता हूँ ना वो कहता है जी मेरे गवादर एयरपोर्ट के साथ वाली ज़मीन है, 700 बंदे तो मैं मिल चुके हैं जिनकी गवादर के साथ वाली ज़मीन है, पता नहीं कितने प्लॉट है उसके साथ। सो पॉइंट ये कि यहाँ तो रियल कंस्ट्रक्शन होना, और उस कंस्ट्रक्शन के अंदर दुबई है, हाँ। दुबई के अंदर प्रॉपर्टी 2008 में चलना शुरू हुई, एकदम पता लगा कि जी एकदम बबल बर्स्ट करेगा, क्योंकि जितनी उन्होंने प्रॉपर्टी बना ली उतने रहने वाले नहीं थे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे भी देखें पॉइंट ये है कि जो प्रॉपर्टी के पैसे की हम बात कर रहे हैं ये वो प्रॉपर्टी है जो कि फाइलें हैं, आपको एक पीस ऑफ पेपर मिल गया, उस पर आप जुआ कर रहे हैं कि जी आज मैंने इतने के लिए, आपने कभी फिजिकल पोजेशन नहीं लेना, आपने इसलिए ली आज 60 की है कल 80 की वो ले लेगा, वो 80 की इसलिए ले रहा है कि कल 90 की मैं कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही, बस स्पेकुलेशन हो रही है। स्पेकुलेशन है ना। और देखें उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट थोड़ा बहुत जरूर आता है कि जब आप 80 की लेके 90 की बेचते हैं तो आप वो 10 जाके मार्केट में खरीदते हैं, बट वो कितने कारोबार सर्वाइव कर चुके होते हैं, इंडस्ट्री नहीं बनती, कोई चीज़ आप बनाते नहीं है, फिर इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी होती है जो हमारी है। हाँ राइट। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो हम गाड़ी इंपोर्टेड गाड़ियाँ भी बीच में आना शुरू हो गई थी जापानीज, इज दैट अ बर्डन ऑन आवर इकोनॉमी या इज इट गुड टू हैव ऑप्शंस, जैसे वेजल है, मीरा है, ये सर अभी आज के ज़माने में अगर देखें जो गवर्नमेंट की पॉलिसी, सर मैंने आपको बताया 16 में पहली ऑटो पॉलिसी आई और उसके तहत हमने 13 लोगों को बुलाया, उसके बाद जो है ना वो एज अ थ्रेट तो यूज़ करते रही है गवर्नमेंट भी कि हम खोल देंगे, हर रोज़ होता है कि जी हम इंपोर्टेड गाड़ी खोल देंगे, आप ये कर दें वो कर दें, बट मेरे ख्याल से आप इंडिया की एग्जांपल ले लें, जब हम छोटे थे तो ना उस ज़माने में याद है इंडियन मूवीज़ देखते थे तो उनकी एक अजीब सी प्रेसिडेंशियल कार होती थी, बड़ी कोई होती थी तो मरगला होती थी, और हमारे यहाँ पे लैंड क्रूजरें, मर्सिडीज़, BMW, हम कहते हैं पेंडू या इंडिया बड़े हीरो बनते हैं, मरगला जो ठीक है, उधर से मारुति होती थी, ठीक मारुति। है। आज देखें तो एग्जैक्ट ऑपोजिट हो चुका है, दुनिया का हर ब्रांड वहाँ बनता है, जैगुआर। उन्होंने एक प्रोटेक्शनिज्म दी अपनी इंडस्ट्री को ताकि आप बने और फिर करें। अब हमारे मुल्क में भी मेरा ख्याल है वो टाइम आ चुका है कि हम ये रियलाइज़ करें, पास्ट की गलती को छोड़ दें जी। हम लोग कहते हैं कि जी 92 से ये कंपनियां हमें चूस रही हैं, हमें भी कर रही हैं, भाई आपने खुद किसी को करने दिया तो किया ना, अगले ने उसने कोई जबरदस्ती नहीं किया ना, आपने पॉलिसी नहीं बनाई। जब आप पहली ऑटो पॉलिसी 2016 में लेके आए तो उससे पहले वो जो मर्जी करते हैं, आप नहीं कह सकते। अब जब आप पॉलिसी ले आए हैं तो अब मेरे ख्याल से वो इंपोर्ट को आहिस्ता आहिस्ता इसीलिए सख्त करें ताकि लोकल गाड़ी जो है वो ज़्यादा बिके, और लोकल गाड़ी के अंदर ऑप्शंस भी आना शुरू हो गए, विच इज़ अ गुड थिंग। अच्छा अभी आप ईवी पॉलिसी की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, ई-ट्रॉन वीट्रॉन सड़कों पे आ तो गई हैं यार। इलेक्ट्रिक गाड़ी दुनिया में ना देखे दो चीज़ें हैं, दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ी एक तो गो ग्रीन के नारे पे बिकती है, हाँ, क्योंकि वो लोग कंसर्न हैं एनवायरनमेंट के बारे में, मैं और आप कितने कंसर्न हैं आप समझ सकते हैं मेरे से बेहतर, तो हमारे यहाँ वो तो आर्गूमेंट फ्लॉड है, गो ग्रीन का नारा वैसे गलत है। दूसरी चीज़, हम लोग पहले फॉसिल फ्यूल से बिजली बनाते हैं, पूरी पोल्यूशन फैलाते हैं और फिर गो ग्रीन का नारा लगाते हैं। सो अब इसका मतलब जिस बिजली से गाड़ी चार्ज होनी है वो खुद फॉसिल फ्यूल से बनी है। हाँ, तो वो तो आर्गूमेंट फ्लॉड है, ठीक है ना, तो वो भी गलत है। हमारे यहाँ जो अभी तक जो मैंने देखा है वो ये है कि सिर्फ इसलिए यूज़ हुए, बेशक वो हाइब्रिड की पॉलिसी हो या इलेक्ट्रिक की पॉलिसी हो, वो हमेशा अशरफिया ने इस्तेमाल की है क्योंकि उनको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप वही पोर्श पेट्रोल इंजन में मंगाते थे वो 4 करोड़ की थी, आप हाइब्रिड मंगाते थे 2 की पड़ जाती थी। वही एस क्लास आप हाइब्रिड मंगाते थे 2 करोड़ की थी, पेट्रोल 8 करोड़ की थी। तो सिमिलरली आप जो ई-ट्रॉन्स देख रहे हैं वो 600-700 गाड़ी पिछले साल आई, अभी 300-400 और आ रही है, वो 1.5 से 2 करोड़ की गाड़ी मिलती है आपको इलेक्ट्रिक। पेट्रोल में आप वही गाड़ी लेने जाएंगे 6 करोड़ की है, तो वो उस बेनिफिट के लिए ले रहा है। वरना अगर मैसेज के ऊपर ये कंसर्न होता कि यार ये बड़ी अच्छी है, तो MG की भी इलेक्ट्रिक गाड़ी आई है, वो 200 यूनिट इंपोर्ट हुए थे, मेरा नहीं ख्याल अभी तक वो भी पूरे बिके हैं। सो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये इट्स अ चिकन एंड एग प्रॉब्लम इन द सेंस कि एक नेटवर्क इफेक्ट ज़रूरी है। आप गाड़ी ले लेंगे, उसको चार्ज कहाँ करेंगे? मेरी आपकी लास्ट टाइम बात हो रही थी, रेंज एंग्जाइटी एक बड़ी चीज़ है इंपॉर्टेंट। आपके फ़ोन की बैटरी खत्म हो रही है और आपने गूगल मैप लगाया हो ना, तो आपकी एकदम हालत गैर होती है कि यार ये अगर बंद हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगा, बिकॉज अब हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं इन डिवाइसेज से। पुराने ज़माने में आपको रास्ते याद होते थे, फलानी जगह जाना, मस्जिद का मीनार नजर आएगा, उसके सामने एक बंदा रेड लगाए खड़ा होगा, उससे बोले ना मियाँ साहब का घर कहाँ है बता देंगे। अब ये नहीं होता। अब तो मैं मतलब मेरा घर और दफ्तर 3 किलोमीटर पे है, मुझे रास्ता ज़बानी याद होना चाहिए है, लेकिन मैं उस पर भी गूगल लगा के जाता हूँ कि मैंने कौन से वाले रास्ते से जाऊँगा तो रश कम मिलेगा। हम इतना टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। तो अब जो है आपको इसी तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर मैंने आपसे बता रहा था कि नेटवर्क इफेक्ट ज़रूरी है। अब आपने गाड़ी ले ली, मोबाइल से मैंने आपको बताया बंद हो गया तो आप उसके साथ नहीं रह सकते, चलो फिर बंदा कहता है अपने ऊपर जबर करके कहीं ना कहीं पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर आपकी गाड़ी चार्जिंग खत्म हो रही है और आप सड़क पे बंद हो गए फिर क्या करें? सक्खर में बंद हो गई। सक्खर कहाँ जा रहे हैं आप? कराची से बाहर नहीं जा सकते। पहली बात, 2 जाते हैं उस पर भी मैं, बल्कि अगेन अच्छा आपने सवाल पूछ लिया, तो हम कराची में बैठे हैं, तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि सिंध के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ी रजिस्टर नहीं हो सकती। क्यों? इतनी बड़ी जो है ना, आपको नजर आएगा जितनी ई-ट्रॉन है वो लोग कहेंगे जी नवाबजादे ई-ट्रॉन लगा के फिर वो नवाबजादों की गलती नहीं है। फिर आपके साइंस सरकार में इलेक्ट्रिक गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है। तो ये कहाँ होती है रजिस्टर? पंजाब में?
नहीं वो यही कराते नहीं है ये। नहीं तो आप साइंस सरकार को भी छोड़ दें, आप दूसरा उठा लें, मेरी गाड़ी पिंडी की रजिस्टर्ड है, आज तक उसकी प्लेट ही नहीं निकली। नहीं मैं Request से आगे भी आता हूँ सर, मैं भी आपको हाँ। इसमें बता रहा हूँ। अब आपकी फेडरल गवर्नमेंट ये कहती है हम इलेक्ट्रिक पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। वही ई-ट्रॉन आप लाहौर में रजिस्टर कराएंगे 9 लाख रुपए की रजिस्टर होगी। कितने की? 9 लाख की, और सालाना टोकन है 22,000 रुपए का। वही ई-ट्रॉन आप इस्लामाबाद में रजिस्टर कराने जाएंगे, वो 60,000 रुपए की रजिस्टर होगी लाइफ टाइम टोकन के साथ। वही ई-ट्रॉन आप पेशावर में रजिस्टर कराएंगे 5 रुपए में रजिस्टर होगी। 5 रुपए में? हाँ जी, क्योंकि वो चाहते हैं कि वहाँ पे लोग रजिस्टर कराएं, कोई कराता नहीं है। सो इशू ये है कि आपके मुल्क में मतलब कहते हैं ना किबला दुरुस्त करना या एक होना, इधर तो हर बंदे का एक अपना, गवर्नमेंट कहती है जी हमने इलेक्ट्रिक गाड़ी को प्रमोट करना है। रजिस्ट्रेशन की मैंने आपको सूरत हाल बता दी। आज तक एक्साइज के इदारे ये कन्वर्ट करने पे लगे हुए हैं कि ये कितने सीसी है, वो भाई ये सीसी नहीं होता। ठीक है, तो पंजाब में वो 3,000 सीसी पे रजिस्टर हो रही है। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको उसके प्रूफ दे दूंगा। कैपिटल टेरिटरी में वो 1000 सीसी रजिस्टर हो रही है, इसलिए वो लाइफ टाइम टोकन पे जा रही है। अपने लिए रख लिया, एक मजाक है ना। हाँ वो अपने लिए भी हाँ, ठीक है, एक ये मजाक है। दूसरा इससे बड़ा मजाक ये है कि देखें, आप जब जाते हैं कहीं भी जगह पे, आपने गाड़ी अगर चार्ज करनी तो चार्जिंग नेटवर्क होगा तो आप गाड़ी लेंगे ना। गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाई कि जी हम 1 साल के लिए इस पर सेल टैक्स भी कम करें, और बड़ी अच्छी बात है, एक नेटवर्क इफेक्ट बनाना चाहते थे कि जी ठीक है लोग करें। बट अगर वहाँ पे आप हाईवेज़ के ऊपर बात हो रही थी, भी आप भी बता रहे थे कि जी कोस्टल हाईवे पे पंप नहीं बन रहा या जो भी इस तरह के इशू थे, तो मोटरवे के ऊपर आज तक इलेक्ट्रिक स्टेशन क्यों नहीं लगा? कहाँ है गवर्नमेंट की रेट कहाँ है? आपको ई-ट्रॉन है ना? मेरा पार्टनर रजा उसके पास है, मेरे पास है एक ही। हाँ जी। अच्छा, तो मतलब आप लाहौर से बाहर नहीं लेके जाते? क्योंकि अभी अगर आप लाहौर से बाहर लेके जाएंगे तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मोटरवे पे, ऑफ द मोटरवे अगर आप जाएं तो भेरा के ऊपर उतर के एक पेट्रोल पंप है, उन्होंने लगाया इलेक्ट्रिक, वो फिर आप वहां से जाएंगे। बट इस सारे में आपको बड़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, बहुत इफ्स एंड बट्स है। Oh, really? तो वो पहुंच सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल अभी भी ये है उन तमाम लोगों से जो कि मतलब फेसबुक पोस्ट तो लगाना बड़ा आसान है और कहना बड़ा आसान है कि सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्यों नहीं लगा सके आज तक? किसने रोका है? किसने रोका है? हाँ। जिनकी जगह है उन्होंने रोका है। अच्छा, एक लगाए और ना, क्यों नहीं लगा? एक और, हम रिकॉर्डिंग से पहले जो बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन आपने बोला था कि आपने भी ऑफर किया। मैं आज ऑफर कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि जी हाईवे पे लगाना है, मैं लगाने को तैयार हूँ एज अ बिजनेस। परमिशन कहाँ से मिलेगी? कौन लेके आएगा? कौन जाके अपनी जूतियाँ घिसाएगा? फिजिबिलिटी आप मुझे समझा रहे थे कि Feasibility का 45 मिनट में चार्ज होती है एक गाड़ी चार्ज। अगर फर्ज करें आप इंडस्ट्रियल चार्जर पे करें, फास्ट से फास्ट भी 35 से 40 मिनट में होती है। सो लेट्स से एक पॉइंट है, एक पेट्रोल पंप पे आप जाते हो, आप देखते हैं 2 मिनट बाद गाड़ी जा रही है, और दिन में कई दफ़ा वो गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं और उनकी फिजिबिलिटी है हमने इतने लीटर डाला, हमें पर लीटर ये बच गया। इलेक्ट्रिक में मसला अलमिया ये है कि वो एक पॉइंट जो है वो एक अगर 45 मिनट के लिए बुक हो गया तो समझें कि एक दिन के अंदर 24 घंटे हैं, 26 कस्टमर टोटल वो सर्व कर लेगा। एक गाड़ी फुल चार्ज पे 1500 रुपये आप कस्टमर से चार्ज करते हैं, आपने बिल भी पे करना है, 200-300 रुपये बचा लेंगे। 300 रुपये आपने बचाया और आपने 24 कस्टमर सर्व किए या 25 किए या मैं कहता हूँ 30 कर लिए, 300 × 30 कर लें, 9,000 डेली का कमाया आपने। उसको मल्टीप्लाई कर लें 30 दिन महीने के, 2,70,000 वो मेरे उस पॉइंट की अर्निंग है। अगर उसका मेरे से किराया जो है, अगर मोटरवे पे आज मैं जाऊँ, मुझे कहीं 6 लाख रुपये किराया दो तो फिर ला दो, मैं कैसे लगाऊंगा? ये मैं आपको 100% यूटिलाइजेशन में बता रहा हूँ कि मैक्सिमम ये है। हाँ, अगर 100% यूटिलाइजेशन कि जी 24 घंटे मोटरवे पे तो नहीं होगा कि 24 गाड़ियाँ लगी हुई हैं, वो तो दिन में 2 या 3 या 4 होंगी। तो ये अंडरस्टैंड करने की गवर्नमेंट को कोशिश करनी पड़ेगी कि ऐसी कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे पैसा कमाया नहीं जाता, कई चीज़ फॉर द ग्रेटर गुड भी की जाती है। ट्रू। सही है। आपको नॉर्वे में ओस्लो में खैर पार्किंग भी बहुत महंगी और टैक्स भी बहुत है गाड़ियों पे, तो नॉर्वे का अपना एक सॉवरेन फंड है, क्योंकि वो आर्कटिक से बहुत सारा ऑयल निकालते हैं, दुनिया भर को बेचते हैं, उससे उनका एक मुल्क का एक सॉवरेन फंड है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। तो उसमें वो फिर जो लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लेते हैं तो उनको इंसेंटिवाइज करते हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं होता और लाइफ टाइम जो है फ्री पार्किंग ओस्लो में मिलती है आपको। अब आप भी यूरोप घूमेंगे, आपको पता है कि पार्किंग में ठीक ठाक पैसे निकल जाते हैं यूरोप में। तो मैंने आपको बता दिया, हमारे तो अभी अब तक सुबह फैसला नहीं कर सके ना कि हमने इसको 9 लाख लेने हैं, कि हमने से 60,000 लेने, कि हमने 5 रुपये लेने के, यहाँ साइंस सरकार की तरह जिसका जो दिल करता है चलाई जाओ, नंबर ही ना लगाओ। मतलब आप अंदाजा लगाएं यार। अच्छा, तो यार जितने ई-ट्रॉन चल रही है वो क्या फेक नंबर पे चल रही है? नंबर है नहीं, सब पे ई-ट्रॉन प्लेट लगी हुई, देख लें। अरे हाँ, मुझे लगा कि मैं एक ही गाड़ी रोज, आपने क्या शोधे हैं? आपने क्या शोधे हैं? मुझे लगा एक ही गाड़ी रोज नजर आ रही है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैंने पहले कहा मैं शोधे हैं, मतलब ले ली ई-ट्रॉन, हमें पता है यार, मोनोग्राम भी लगा, प्लेट उतार लो। फिर जब मैंने रिसर्च की तो वन ऑफ द फॉलोअर्स ने मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा भाई आप अपनी वीडियोस में बड़ा हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो पहले आके चेक कर लें, रजिस्टर नहीं होती यहाँ पे।
वाह यार कमाल हो गई। और फिर 2 करोड़ की गाड़ी पुलिस ने वैसे ही हाथ नहीं देना। मेरी गाड़ी की प्लेट बताऊं क्यों नहीं निकल रही? क्योंकि प्लेटों का ठेका जिस बंदे को दिया था वो करप्शन करके चला गया, नया बंदा अपॉइंट नहीं हुआ, ये 2 साल हो गए बात को। हाँ ये वैसे कराची का भी पंजाब लेकिन का ही है। चूंकि मेरी वो जो पुरानी मीरा थी उसमें भी नंबर प्लेट ओरिजिनल नहीं थी, और वो 2018 का कोई यहाँ पे इसी तरह का मामला था कि गवर्नमेंट ने टेंडर किसी को चलिए दिया आप था। दोनों के लिए खुशखबरी है, एक ही कंपनी है जिसको टेंडर मिल भी चुका है, शुरू भी हो रहा है, NRTC है। सही। और वो पंजाब में भी और इधर भी प्लेट्स कराची की भी हुई बनी। मेरी निकलवा देंगे? नहीं मैं तो नहीं निकलवा दूंगा, मुझे मुल्क से निकलवाएंगे आप क्या के। लेकिन ये खुशखबरी ये है कि आ जाएंगी अब फाइनली, जो सुनने में आ रहा है कि उनकी नंबर प्लेट्स की प्रोडक्शन अब शुरू होने लगी है। पहले भी जो भी था, बट ये मैं बता रहा हूँ ये सारे 19 ना हमारे मुल्क में अब इस बात से बात चली है, तो इस तरह नंबर प्लेट वाली बात हो रही है। तो पिछले दिनों था कि जी यहाँ भी आप कहते हैं ई-ट्रॉन लोग रोकते नहीं है, मैं मेरे नज़र से गुजरा कि जी पंजाब में वो कह रहे हैं कि जी अगर आप गैर नमूना नंबर प्लेट चलाएंगे तो हम गाड़ी बंद कर देंगे। तो मेरा पहला सवाल था कि भाई 2 साल से आपने नंबर प्लेट दी नहीं है तो बंद कैसे करेंगे? एग्जैक्टली। मैं तो नंबर प्लेट के पैसे भर के आया हूँ, मेरे पे क्या फ़र्ज़ है कि मैं मज़ीद पैसे खर्चूँ, एक इलीगल काम करूँ कि जो बाहर वाला बंदा है उससे जाके जैनून से मिलती हुई नंबर प्लेट बनाऊँ और फिर गाड़ी पे लगाऊँ, सिर्फ इसलिए कि जो कोई एक नया अफसर आया उसकी ईगो जो है उसको बूस्ट मिल जाए। तो ये तो है यहाँ पे। That's very awful. गाड़ी खरीदते हुए what are the most important things one should look at? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये कि पाकिस्तान में मैं आपको बड़ा एक अगेन मज़े की बात बताऊँ, शायद आपकी इन्फॉर्मेशन में हो या नहीं हो, कि आप जब गाड़ी खरीदते हैं तो एक उर्दू की डायलॉग है मुश्तरी होशियार बाश। ठीक है, उसका मतलब ये होता है कि आप जागते रहना, मेरे पे ना रहना। ठीक है, सो गवर्नमेंट लेवल पे आप आज के बाद ये भी जाके देख लीजिएगा, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक के ऊपर एक स्टैंप लगी होती है प्रोविजनली रजिस्टर्ड, आर्जी तौर पे रजिस्टर किया गया। मतलब सरकार भी जो गाड़ी रजिस्टर करती है वो भी आर्जी तौर पे, वो भी किसी टाइम पे कैंसिल हो सकती है। सो व्हेन शिट हिट्स द फैन यू आर द वन टू गेट हिट फर्स्ट। तो आपके ऊपर बारी आनी है। उन्होंने कहने जब कुछ गलत हो जाएगा ना तो वो कहेंगे भाई आपकी जिम्मेदारी थी, हमारी नहीं थी, हमने लिख के दिया हुआ आर्जी तौर पे। तो उन्होंने पहले छुड़ा लिया। आर्जी क्यों करते हैं? आर्जी इसलिए कि कल को कोई भी इशू होगा तो वो आपकी चीज़ फिर भी कैंसिल हो सकती है। हमारे यहाँ पे एक जनरल लॉ ये समझे हुए लोग कि जी गाड़ी ट्रांसफ़र हो गई थी मेरी, समझो सुकून हो गया। ऐसा नहीं है, वो कैंसिल भी हो सकती है। अगर 10 साल पहले आपने जिससे गाड़ी ली थी उसका नैब में कोई केस है या कोई और चीज़ है तब भी कैंसिल हो सकती है। अगर उसका कोई और फ्रॉड केस है, उसने टैक्स को देना है तब भी कैंसिल हो सकती है। मेरे बहनोई ने किसी से घर लिया हुआ था, जिनसे लिया था वो नैब में पकड़े गए थे और अब वो फौत हो गए थे, तो इनका घर नैब ने ले लिया। तकरीबन ये भी फौत हो गए ना, समझे। हाँ, ये भी साथ साथ जाएंगे अगर रोज, यहाँ तो वो कहेंगे आप उनके साथ मिले हुए थे, आप कनेमस में थे, हमारा तो कोई आप उसको प्रूव करें। सो गाड़ी लेने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं हमेशा कहता हूँ कैश पे डील नहीं करनी। कैश का अगेन ये है, आपने मुझे गाड़ी बेची, मैंने आपको कैश दे दिया, 10 मिनट बाद पुलिस आई कि भाई ये गाड़ी जुनेद साहब की थी, उन्होंने थाने में रिपोर्ट कराई है। मैं कहूँगा भाई मैंने पैसे दे के लिए है, कहेंगे अच्छा सबूत दिखाएं, मैं उनको रसीद दूंगा, वो कहेंगे ये तो आप और वो दोनों इकट्ठे हैं, आपने उसको कैश दिया, उसने आपसे लिया, तो आप कनेमस में है, ये तो कोई सबूत नहीं है। सो हमेशा चेक, पे ऑर्डर या कोई बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें, पहली चीज़। दूसरी बात, ऑनलाइन में जो सबसे ज़्यादा हो रहा है, जो मुझे सुनने में हर रोज़ मिलता है, मैं अभी आपके तवासे से बिकॉज ऑनलाइन में लोग देख रहे हैं, एक नया जो फ्रॉड है ना वो बहुत ज़्यादा हो रहा है कि हमारे यहाँ पे हमेशा ना कहते हैं ना, पंजाबी में एक मिसाल है कि बुद्धुआं दा पिंड जो है ना, जो है बोंगियां दा पिंड बुद्धुआं ने लुटिया सी। होता ये है कि आप खुद लालच करते हैं। ऑनलाइन आपको कहेगा एक चीज़ 10 लाख रुपए की है, वो 8 लाख का ऐड लगाएगा, वो बेशक मेरे पास लगे कहीं भी लगे, लोग फ़ौरन कहेंगे फ़ोन करके लुट लो जी अन्नू 2 लाख रुपए सस्ती मिल रही है। फिर वो आपकी साइकी से खेलता है कि जी मेरे घर तो बंदा गाड़ी लेने खड़ा है, अगर आप 15,000 20,000 25,000 मुझे इजी पैसा करें, पे ऑर्डर करें, पैसे भिजवाएं, तब मैं लूट लूँगा। ये हर रोज़ होता है। लोग लालच करके 25,000 दे देते हैं, उसके बाद हाँ हर जगह होता है। मेरे पोर्टल पे क्या मतलब, अखबार में भी ऐड लगा दें, मैं आज नागिन चुरंगी पे जाकर लिख दूँ कि जी ये चुरंगी मेरी है और मैं बेच रहा हूँ, और आप मुझे फ़ोन करके मुझे 10,000 भिजवा दें, तो उसमें नागिन चुरंगी की क्या गलती है? आपकी और मेरा मसला है ना। तो ये तो पाक व्हील्स हो, कोई भी पोर्टल हो ऑनलाइन, उसमें मैं ये बता रहा हूँ कि लोगों के लिए मैं अलर्ट बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा होता है कि आप सस्ते के चक्कर में कि जी मैं अगले के साथ ज्यादती कर दूँ, या बड़ी बोंगा है मैंने सीधा कर ला, तो वो लुटे आप खुद जाते हैं। और ये अक्सर होता है कि जी मैंने 25,000 फलाने को ट्रांसफ़र किया, वो नहीं उठा रहा, तो भाई मैं क्या करूँ, मेरा उसमें क्या ताल्लुक है। तीसरी चीज़, जब आप गाड़ी खरीद रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स अगेन मुश्तरी होशियार बास आप चेक करें। सिर्फ ये नहीं कि आपने किसी को फ़ोन करके चेक कर लिया, आप रेलिवेंट एक्साइज के दफ्तर जाएं। मेरे साथ कई दफ़ा हुआ है, सालों साल बाद गाड़ी जब ट्रांसफ़र कराने गए, उस टाइम एक्साइज की वेबसाइट बोल रही है कि यार इस बंदे के नाम गाड़ी है, ठीक है, एक्साइज की वेबसाइट बोल रही है कि यार ये गाड़ी इस बंदे की है। मैंने इनका आईडी कार्ड देखा, ये मेरे हमसाए हैं, मैं कई साल से इनको जाता हूँ, मैंने गाड़ी ले ली, ठीक है। जब मैं ट्रांसफ़र कराने के लिए पहुंचा तो उन्होंने कहा ये तो सारा कुछ फेक है, पीछे कुछ था ही नहीं। और ये अक्सर होता है। तो फिर इसका क्या हल है? बंदा देखें अगेन, आप जब गाड़ी ले रहे हैं उस टाइम एक बार ट्रांसफ़र कराएं। सही।
जो अक्सर होते हैं, जो सेलर है वो कहते हैं जी आप दें मैं ट्रांसफर करा देता हूँ, आप उस पर ना करें ना, आपको क्या पता उसने कितनी रिश्वत दे के ट्रांसफर कराई है। खुद जाएं एक्साइज के दफ्तर, जाके ट्रांसफर कराएं, टाइम मत बचाएं। लोग होता है टाइम बचाना है हल्का सा, नहीं जी हम एजेंट से करा लेंगे, वो तो फिर आप तक तो स्टोरी आएगी नहीं। पहली बात, सबसे पहली चीज़ डॉक्यूमेंट्स देख लें, वेरीफाई कर लें। कराची में है तो CPLC चेक करा लें, CIA चेक करा लें, इस तरह डिफरेंट चीज़ें जो है अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरी रखें और प्रूफ ऑफ परचेज भी रखें। और तीसरी चीज़ गाड़ी अपने नाम रखें। हमारे यहाँ ये बड़ा होता है कि जी मैं फाइलर नहीं हूँ तो मैंने अगले के नाम रहने दी, फिर जब आप अगले के नाम रहने देते हैं वो लुढ़क जाता है। जब वो लुढ़क जाता है तो फिर आप पहुँचते हैं जब ट्रांसफ़र कराने तो वो तो लुढ़का हुआ है। फिर पता लगता है कि उसके 3 बच्चे इकट्ठे हो गए, वो कहते हैं अच्छा जी ये तो हमारे जो थी इनहेरिटेंस में आनी थी, आप कहाँ से लेके चले गए। सो ये सारी चीज़ें मेरे बहनोई एक FX लेके फंसे में 1990 से, उसमें भी यही है कि चलो जी करा लेंगे ट्रांसफर, किधर जा रहे हो, बंदा ही मर गया। सो ये लीगल इश्यूज हैं। दूसरा, गाड़ी की जो अगर आपने वायबिलिटी देखनी है तो एक अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ की बना हुआ है कि जी जेन्युइन पेंट दी गाड़ी लेनी, वो एक गलत वो स्टिग्मा जो मेरे ख्याल से गलत है। आप देख लें गाड़ी एक्सीडेंटेड ना हो, पेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो गाड़ी रोड वायबल होनी चाहिए। आप गाड़ी लें वो मतलब आपको सड़क पे तंग ना करे, उसकी मेंटेनेंस हुई हो, उसकी जो मैकेनिकल हैं वो ठीक हो, उसके टायर ठीक हो, बॉडी तो मतलब पेंट पाकिस्तान में है, दुनिया में तो आप जितने पैसे लगा के गाड़ी को अगर दोबारा रीपेंट कराते हैं उसकी खूबसूरती भी बेहतर है और वो महंगी बिकती है। हमारे यहाँ उल्टा है। तो बट मेरा ये दूसरा ये होता है कि आप गाड़ी की जो है उसको जांच। और यहाँ ये जो बोलते हैं आड़ू कलर है यार, ये अगेन वही कह रहा हूँ ना, ये जो होता है कि मार्केट की अब सिविक उतरती है शोरूम से, वो कहते हैं लाख तोड़ देती है। ये कहाँ का कॉन्सेप्ट है? ये सिर्फ पाकिस्तान में आपको नजर आते हैं कि जी आपने एक गाड़ी नहीं ली, सिविक शोरूम से उतरी, तो लोग बोलते हैं जी ये इसने तो लाख रुपए यहीं तोड़ दिए। वो बेचने जाए, करोला बेचने जाए, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नजर आएगा रीसेलिंग के अंदर भी। और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इधर ही है। ये शावर वाली जो आपने बात की थी कि बॉडी शावर हुई हुई जी, ये एक मसला है। भाई क्यों मसला है? मसला नहीं है ये आपको उसने एक गाड़ी प्रेजेंटेबल फॉर्म में आपको गाड़ी दी है जी, गाड़ी के शॉक जेन्युइन नहीं है भाई, उसने चेंज करके लगाए हैं, उसने सही करके दिए, गाड़ी वर्किंग कंडीशन में। हमने कोशिश ये की है, जो हमारी कार स्टोर की इंस्पेक्शन जो हमारी रिपोर्ट है ना, उसमें एक एक्सीडेंटल चेक है। सो आपको गाड़ी की तस्वीर मिल जाती है, उसमें पेंट बता दिया ये से पेंट है, देन यू कैन चेक के भाई ये एक्सीडेंटल तो नहीं है। उसमें एक्सीडेंटल चेक है कि उसका पिलर A, पिलर B, सामने की जो मेन आपकी पट्टी है वो ठीक है कि नहीं है, एंड इट्स रोड वर्दी। तो ये कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगा। अगेन बात आपने की थी कि गाड़ी क्या है, मैंने कहा किसी के लिए जरूरत है, किसी के लिए याशी है। तो जिसके लिए जरूरत है ना, वो इसमें नहीं पड़ता पेंट है कि नहीं। आज अगर आप हम अक्सर मेलाज भी करते हैं पार्क व्हील्स के ना, हम करते हैं कि जी आपने ट्रांजिशनल इवेंट होता है कि आपने गाड़ी खरीदनी आगे खरीद लें, तो उसमें बड़े सरप्राइज था मैं तो मेरा जब हमने 1-2 दफ़ा शुरू की, इंसान एक्सपीरियंस से सीखता है, तो मेरे सामने एक बात है कि जो एक नॉर्मल आदमी है इसके लिए गाड़ी ज़रूरत है, वो गाड़ी के नाम के साथ नहीं आता। वो कहते हैं यार मुझे 10 लाख के अंदर गाड़ी दे दे, वो रंगी हुई है, वो कैसी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो रोड वर्दी होनी चाहिए। मैं अपने बच्चों के साथ गर्मी में धूप से बचूं, बारिश में गीले होने से बचूं, मोटरसाइकिल से स्विच करके गाड़ी पे चला जाऊं। तो उस लिहाज से उधर नहीं है। जिसके लिए लग्जरी है उसके लिए राजखानदी मस्तियां ने, वो कहता है जी पेंट जेन्युइन भी हुए, किसी के लिए इन्वेस्टमेंट भी है, किसी के लिए गाड़ियां इन्वेस्टमेंट भी होती हैं। लोग गाड़ियां खड़ी कर लेते हैं घर के अंदर, ठीक है, 5-6 महीने रखी, फिर उसके बाद उनको काफ़ी लोगों के लिए पाकिस्तान में तो मैं हमेशा कहता हूँ गाड़ी को लोग बाहर लोग इसको देते हैं एज अ एक्सपेंस ले लिया और एक दफ़ा एक्सपेंस आउट कर दिया। हमारे यहाँ लोग इसको इन्वेस्टमेंट लेते हैं, प्राइस बॉन्ड समझते हैं कि गाड़ी ली है और इसके से जब उन अंडे भी निकालने हैं, मुर्गी भी निकालनी है, बच्चे भी निकालने हैं, फिर पोल्ट्री फार्म बनाना है, वो सब गाड़ी से करना है। अच्छा, यहाँ पे गाड़ियाँ डेप्रिशिएट नहीं होती यार, रुपी टर्म में डेप्रिशिएट नहीं होती। अगर आप डॉलर टर्म में या रियल टर्म में देखें तो डेप्रिशिएट होती है। वो भी पेनी वाइज पाउंड फुलिश वाली बात है। लोग बड़े खुश होते हैं जी मैं करोला 20 लाख दी लई सी, हुन मैं 10 साल चला के 5 दी बेच दी। आपने जब ली थी तो वो जब 20 लाख की आपने ली थी जब डॉलर 60 रुपए का था, आज 170 का है। सो आप डॉलर टर्म में देखेंगे तो आप नुकसान में हैं। प्लस आप जब अगली करोला लेने जाएंगे, जब आपने 20 की 0 मीटर ली थी, आज नई 40 की 0 मीटर आएगी, तो 25 लेके आपने कौन सा मुंह पे किसी चपेट मार। सो रियल टर्म में आपको नुकसान है। अगर आप पाक रुपीज टर्म में वैसे देख रहे हो, अपने आप को खुश कर रहे हैं तो ठीक है। कि मैं 14 की ली थी, मीरा 16 की गई, तो लेकिन अगर मीरा तो यहीं पे है, आपकी गाड़ी मीरा नहीं जाती इतनी जल्दी। वो ट्रांसफर करवा ली थी बंदे ने। हाँ हो गई ट्रांसफर। हाँ, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि लोग अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि जी हमने गाड़ी बेची, अगले ने ट्रांसफर नहीं कराई, तो हमारे ऊपर क्या हुआ है। तो उसके लिए मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब गाड़ी बेच रहे होते हैं तो एक सेल रसीद और एक डिलीवरी लेटर। सेल रसीद जो है वो बायर का एक डॉक्यूमेंट है कि उसने आपसे गाड़ी खरीदी है, कल को आप जाके ना कह दें छीन के ले गया था, वो उसकी प्रोटेक्शन है।
ऑन द कॉन्ट्रेरी जो डिलीवरी लेटर है वो सेलर का प्रोटेक्शन है। आपको पता है कि मैंने आज आपसे गाड़ी लेके मैं गया हूँ, उसके बाद मैं खुदा न खास तो कोई एक्सीडेंट कर देता हूँ, गाड़ी लग जाती है, लीगल इशू होता है, तो पुलिस सबसे पहले निकालेगी जुनेद अकरम साहब, वो आपके पास आएगी। आपके पास अगर लेटर होगा जिसके ऊपर स्टैम्प मेरा आईडी कार्ड की कॉपी है, तो आप कहेंगे भाईजान ये मैंने इसको गाड़ी बेची है और इसने ये डिलीवरी नोट लेके दिया है। अगर उस पर स्टैंप लगी होगी जो कि आपको डाक खाने से मिलती है, तो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं यार वो 2 रुपए की स्टैंप जो है वो भी नहीं लगानी, सादे पेपर पे लिख लो बस, असी बराबरा है। वो बराबरा तब तक होता है जब तक ठीक होता है। वो जब बंदा फंसता है ना, तो वो एक इंडियन मूवी का डायलॉग था ना, काय का तू यार भाड़ में क्या तेरा प्यार, वो फिर प्यार भाड़ में चला जाता है उस टाइम। तो लीगल अपना डॉक्यूमेंट पूरा रखें, सही लेते हुए भी और बेचते भी। और अभी जैसे आपने ये वो ऑनलाइन फ्रॉड की बात की कि लोग इस तरह कहते हैं 2 लाख की प्राइस कम करके कहते हैं जी बंदा खड़ा है, और किस किस किस्म के फ्रॉड हो जाते हैं गाड़ियों की मार्केट में? गाड़ियों की मार्केट में जाली पे ऑर्डर चलते हैं। ओके, ये आपने पहली बार ही सुना होगा जाली पे ऑर्डर, शायद आप गाड़ियों का अगर शौक रखते तो पता होगा। तो होता ये है कि आपके पास और टाइम पे एक बंदा आएगा बैंकिंग आवर्स के बाद, और आपको आपकी गाड़ी से ज़्यादा वर्थ ऑफर करेगा। लालच भागेगी, आप कहेंगे यार मेरी 14 लाख की गाड़ी थी, ये मुझे 14.5 लाख दे रहा है, 15 लाख दे रहा है, पे ऑर्डर लें। और वो जल्दी कि जी मैं दूसरे शहर से हूँ, मुझे जानना है, और बस ये वो लेके चला जाएगा। आप सब कुछ उसके हवाले कर देंगे। अगले दिन आप जब पे ऑर्डर बैंक में लेके जाएंगे तो वो कहेंगे ये तो जाली है। आप कहेंगे मैं तो ये बैंक का शीशा तोड़ दूंगा, ये तो आपने किया है। वो कहेंगे भाई आपने हमसे पूछा था, आपने आपके वेरीफाई किया था। एक सेफ मेथड ये होता है कि जब भी आप गाड़ी की ट्रांजैक्शन करने जाएं और जहां वो ये इंस्ट्रूमेंट लेके आ रहा है, चाहे चेक हो, पे ऑर्डर हो, कुछ भी हो, तो आप उसको ब्रांच पे बुलाएं। ब्रांच पे बुलाएं, या जिस बैंक से इशू हुआ है आप उनको वेरीफाई करें कि जी आपके बैंक ने इंस्ट्रूमेंट इशू किए, कर लें। और दूसरी चीज़ ये है कि ऑड आवर्स पे जो है वो आप लोगों से डील ना करें। कैश पे अक्सर लोगों के साथ होता है कि जी मैं लेट्स से मैं आपको फ़ोन करता हूँ कि जी भाईजान मैं आपसे गाड़ी लेने आ रहा हूँ, रात 8 बज गए, मैं कैश लेके आ रहा हूँ। आप कहेंगे वाह कल्ली बली, ना टैक्स ना कोई चक्कर, सारा कुछ जेब में रख लो। मैं आऊँगा लेके, और पीछे एक भाईजान और भी आ जाएंगे साथ। जो ही मैं जाऊँगा वो आपसे वो भी ले जाएंगे और गाड़ी भी लेके, तो दोनों चीज़ें चली गई। एक स्ट्रेच के अंदर आपने तो पाकिस्तान काफ़ी किया है बैक एंड फोर्थ, एक स्ट्रेच के अंदर व्हाट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ किलोमीटर्स दैट यू हैव डन? सर एक स्ट्रेच के अंदर, स्ट्रेच एज इन बीच में ब्रेक नहीं लेनी, कि ब्रेक नहीं लेनी, बस एक ही गो में? सर एक ही सफ़र में, मतलब लाहौर से जो है हम जब गिलगित जाते हैं तो उसमें एटलीस्ट 2 दिन लग जाते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। लाहौर कराची किया है मैंने, उसमें मतलब घंटे के बीच में ब्रेक लेते हैं। अच्छा, हाँ वो तो ले लीजिए, वो तो बट वो स्ट्रेच ही समझ लें आप। और अब जब मतलब सड़कों के बेहतर होने से आप 12 घंटे में बड़े आराम से कराची से यार मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने बोला 12 घंटे में कराची पहुंचते हैं, एंड इट्स वेरी सेफ। 5 घंटे में सक्कर, वो भी अभी कम होने लगा है। फ्रॉम हैदराबाद टू सक्कर दे मेकिंग अ न्यू मोटरवे विद इन 3 years। वो टेंडर निकल चुका है, वो भी दे चुके हैं, वो जो बना रहे हैं वो भी आपको पता है। तो वो कम हो जाएगा, सही, ठीक है। और फिर वो स्ट्रेच मेरा ख्याल है लाहौर का कितना, 11 घंटे? लाहौर आगे सक्कर से लाहौर 7 घंटे में आप पहुंचते हैं आराम से, अगर आप स्पीड लिमिट पे, स्पीड लिमिट में अगर आप 120 की स्पीड पे आप किलोमीटर से डिवाइड कर लें 7 सही। अच्छा, ये अभी आपने स्पीड लिमिट की बात की, इसमें अक्सर लोग वो लगा देते हैं क्रूज़ कंट्रोल वगैरह। अभी भी पिछले दिनों एक एक्सीडेंट भी हुआ था सिविक का, क्रूज़ कंट्रोल वाला। ये मतलब सेफ है करना, नहीं है, या ये एक मैकेनिकल चीज़ है, ग्लिच किसी में भी आ सकता है? अच्छा, उस एक्सीडेंट से और सोशल मीडिया के यूज़ पे चलें, आपका मीडियम फिर यूज़ कर लेते हैं। सही है। देखिए सोशल मीडिया एक तरह से ब्लेसिंग भी है, जिसमें आप जैसे बड़े स्टार हमारे सामने आए हैं, और भी बहुत से लोग हैं। अगर नहीं होते तो हम वो पीटीवी के जो पुराने ज़माने और उसमें जो एक स्टार था वही देखते रहते थे, बट अब नए टैलेंट सामने आ रहे हैं। बट उस तरह एक कर्स भी है, जिसका जो दिल करता है वो वीडियो बना के डाल देते हैं और लोग उसको बिलीव कर लेते हैं। मतलब अब तो मतलब मैं ये कहता हूँ कि जितने ज़ोर का झूठ बोलो उतना सच बन जाता है। तो मैं तो पहली बात उस वीडियो से एग्री नहीं करता जो आई थी, ठीक है, कि जी वो लोगों ने बोला। हालांकि लोगों को पता है कि मैं बड़ा क्रिटिसाइज़ करता हूँ किसी भी कंपनी की क्वालिटी को। कई लोग कहते हैं जी ये होंडा से बड़ा इसको कोई तकलीफ है शायद, वो आइदर आई एम नॉट इन पेरोल ऑफ एनी ऑफ दीज। मैं तो एक ऑडिटर के तौर पे या एक कंज्यूमर की वॉइस के तौर पे बोलता हूँ। अगर मुझे लगता है सिविक वाले क्वालिटी में कोई चीज़ बुरी करते हैं मैं उनको क्रिटिसाइज़ करता हूँ, जब अच्छा करते तारीफ करता हूँ। बट इस केस में कि जी मुझे कई लोगों ने लिखा है 2 हिस्सों में हो जाने वाली गाड़ी, आप इसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते जी, क्रूज़ उसने लगाया था। देखें भाई, आप अगर एक गाड़ी को, पहली बात तो ये वो कहते हैं जी हमने 180 पे या जिसे भी क्रूज़ लगाया था, उसके बाद आप गाड़ी को बुरा कह रहे हैं, आप जिंदा सलामत बच गए, तो आपको तो सलूट करना चाहिए। ठीक है, गाड़ी 200 हो गए, आप तो नहीं हुए। हाँ, बड़ी बात है। ठीक है, आपने 180 पे क्रूज़ लगाया था, पहली बात तो वो झूठ है, मैं नहीं मानता। अगर आपने क्रूज़ लगाया था और क्रूज़ नहीं ख़त्म हो रहा था, उसको रोकने के 10 तरीके, आप न्यूट्रल कर दें गाड़ी। किसी ने आपके हाथ बांध तो नहीं लिए थे। और ऐसी कोई चीज़ नहीं कि वो क्रूज़ लॉक हो गया तो गाड़ी 4 हिस्सों में हो जाएगी। यू वर अबव 180,
आप 180 की स्पीड से ऊपर जाके पता नहीं कौन सा टॉप रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और वो भी सीधी नहीं, गाड़ी ने कलाबाजियां खाई होंगी तो 2 हिस्से हो गए ना, लोहा है। हाँ, उसके बाद आप डिफॉर्म लोहा दुनिया में किसी भी चीज़ की है, आप हमने बचपन में एग्जांपल पढ़ते थे कि आप लकड़ियां इकट्ठी करें और तोड़ने की कोशिश करें, नहीं टूटती, तो उसका ये मतलब नहीं लकड़ियां लोहा बन गई, उसकी एक फॉर्म थी। इस तरह जब अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो लोहा फट गया तो आप उसको हाथ से भी तोड़ लेंगे। फिर आप कहें ये देखो ये उसने चादर बड़ी कम यूज़ की है, मतलब पूरे पाकिस्तान में जितनी सिविकें आप यूज़ करें, आपकी क्यों नहीं 200 में हो जाती? नहीं, हर गाड़ी की एक लिमिट भी होती है ना, वही मैं कह रहा हूँ, अगर हमारे नहीं यहाँ पे पता गाड़ी का। बड़ा एक वो जोक में शुरू हुआ था कि जी मैंने लैम्बोर्गिनी की रिव्यू में कह दिया कि सिविक लिफाफा है, लोगों ने कह दिया, हालांकि मैंने कहा सिविक करोला दोनों को लोग जो है ना, हमारे यहाँ पे जो यंगस्टर में एक ट्रेंड है, खासतौर पे ये टिकटॉकर्स में बड़ा ट्रेंड है जिससे मुझे बड़ा एतराज़ है। आप एक वीडियो बना के स्पीड की उस पर लगाते हो, 2 चीज़ें, पहली बात तो आप उस स्पीड पे गाड़ी चलाते हुए कैमरा यूज़ कर रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप कहने जी हमने एक्स्ट्रा कैमरा मैन रखा हुआ है, फिर भी वो आप एक स्पीड जिसको वो अलाउड ही नहीं है 120 से ऊपर आप उसको लेके जा रहे हो, चलो एक रीजनेबल पे तो वो भी छोड़ देते हैं, 129-30 तक छोड़ देते हैं, 200 मारना, फिर उसकी तस्वीर मीटर मारना। मुझे लोग वीडियो बना के भेजते हैं कि जी आप सिविक को लिफाफा कहते हैं, ये देखें 216 है ये वो। मैंने कहा लिफाफा तो 1000 रुपये भी चला जाएगा तो लिफाफा ही रहेगा, ठीक है। तो आप 200 प्लस भी जाके प्रूफ क्या कर रहे हो? हाँ। सही है। सो अपनी सेफ्टी देखें। यंग बच्चे आते हैं, वो हर रोज़ कोई वीडियो बना रहे हैं, जी हमने वीडियो बना रही, किसी ने जी बॉडी रैश ड्राइविंग की, आप इसके बारे में बोले। मैंने कहा मैं क्यों किसी को फेम दूं मिला जब उसकी स्टूपिड हरकत के बारे में बात करके, बट जेनेरिकली मैं बात कर रहा हूँ कि एक ट्रेंड बड़ा बुरा है कि आप असला, गाड़ी की स्पीड, इन चीज़ की नुमाइश करके आप अपने आप को फेम लेने की कोशिश करें, ये सुपरफिशियल है। ये हाजिरी चीज़ें हैं, ये सारी superficial ज़ाहिरी चीज़ें हैं। ये आपको आज बल्कि मैं अभी यही बात कर रहा था, हमारे जहाँ गाड़ी सर्विस हो रही होती है ना, वहाँ आपको अक्सर देखा होगा सर्विस के अंदर लाइन में लोग लगे हुए होते हैं और हर किसी की बारी होती है। देयर इज अ डेकोरम टू अ सर्विस स्टेशन, एनी सर्विस स्टेशन फॉर दैट मैटर। तो जो बंदा इंचार्ज होता है ना, वो डिसाइड करता है कि यार ये 2 गाड़ियाँ बंदे दे के गए हैं, ये 6 बजे तक फारिग होंगी, ये वापस आएंगे तो मैं तब दे दूंगा। आज वही इसी तरह की हजरत एक आए थे, गाड़ी के ऊपर फेक नंबर प्लेट, ऊपर आए हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, सायरन बजा रहे हैं कि भाई मेरी गाड़ी फटाफट अंदर लगा दो, ये वो। एंड इट्स ये सारी चीज़ें जो है ना, आपको बंदा अपना किरदार खुद दिखा देता है। अगर आप टॉप कर रहे हो, मीटर कर रहे हो, ट्रैक पे कर रहे हो तो समझ आता है। अगर आप रोड के बीच में जिगजैग कर रहे हो तो ना सिर्फ आप अपनी जान के साथ खेल रहे हो, बल्कि जो बंदा है जिसको अभी आपने कट मार के गए हो ना, आपने उसकी जान के साथ भी खेला और आगे 10 और हैं उनकी जान के साथ भी खेला। सर उस पर मेरा वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं हमेशा कहता हूँ हमारे मुल्क में ना, देखिए मोटर स्पोर्ट्स दुनिया में टॉप 3-4 में आती है। हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स इज इक्वल टू क्रिकेट है। वो 12 लोग एक तरफ से और 12 लोग एक तरफ से। मैं किसी को मतलब कोई मैं खुद भी क्रिकेट को फॉलो करता हूँ और हमारे जितने नेशनलिस्ट हैं उनकी इज्जत करता हूँ, बट 24 लोग खेल रहे होते हैं और पूरा कराची, पूरा लाहौर बंद होता है ना। सेफ्टी के लिए सब कुछ करते हैं। मोटर स्पोर्ट्स के लिए आज तक हमारे मुल्क में क्यों नहीं कुछ किया गया? सर अल्लाह करके एक बना है अभी, वो सरकारी तो नहीं है ना। हाँ, वो सरकारी, वो प्राइवेट बना है। मैं सरकार के लेवल के ऊपर आप रैली होती है, लोग आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं कि जी सारे पहुंच जो, बड़ी कमाल है, पाकिस्तान का टूरिज्म चल रहा है, थैंक्स टू द लेजेंड नादिर मक्सी और जितने हमारे सीनियर हैं उन सब ने इसके लिए अपना खून पसीना टाइम सब लगाया। सरकार ने क्या किया? जब हम रैली करने जाते हैं वहाँ पे हम सारे तकरीर करके कहते हैं जी बड़ी मेहरबानी, डीसी साहब ने ये कर दिया, सीएम साहब ने ये कर दिया, ये वो। मेरा ये सवाल है कि वो जो सारी गाड़ियाँ रैली के ऊपर चलनी होती हैं वो टेस्ट कहाँ होनी है? एक चीज़ ट्रू है, आपने कोई सर्किट बना के नहीं दिया, आपने कोई जगह नहीं दी जहाँ पे लोग जाके ये कर सकें। बेशक वो ड्रिफ्टिंग हो, बेशक वो ड्रैग हो, बेशक आप कहते हैं जी ऑफ रोड रेसिंग करनी है, जो रेसिंग के लिए गाड़ी ट्यून करनी है, उस गाड़ी को इस्तेमाल करने के लिए चेक कहाँ करना है? रेसिंग तो हाई स्पीड पे होती है, रैली के ऊपर आप 160-170 पे जाते हैं, तो वो मैं कहाँ जाके टेस्ट करूँ? ठीक है। फिर बाद में वीडियोस आती हैं कि जी ये रैली ड्राइवर जो हैं ये इररिस्पॉन्सिबल हैं और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो आप भाई एक पहली बात तो ये कि इज इक्वल टू याशी जो है वो वर्ड हटा दें। मोटर स्पोर्ट्स इज अ स्पोर्ट्स पूरी दुनिया में, तो पाकिस्तान में भी करें, हमारे मुल्क में भी टैलेंट है। उसके लिए गवर्नमेंट लेवल पे ये होना चाहिए कि आप कोई एकेडमी बना दें, आप कोई जगह मुख्तस कर दें, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में, कह रही गवर्नमेंट का लैंड है, इसको आप यहाँ पे हम एकेडमी बनाएंगे, ताकि बाहर जो आप जाके सड़कों पर दूसरों की और अपनी ज़िंदगी खतरे में डालते हैं वहाँ कर लो, वो जो बना रहे हैं ये जगह, यार ये घोड़ा, ये घोड़े का मैदान, जो करना करो। हाँ ठीक है। अब लोग टेंट पैकिंग सड़कों पे तो नहीं करते ना, कि आप निकले और आप अर्तुगल गाजी बन गए और बाहर जाके आपने घोड़ा चलाना शुरू कर दिया। लेकिन घोड़े नजर आते हैं, ऊँट भी नजर आते हैं सड़कों पे, बट मैं बता रहा हूं उनकी रेस नहीं हो सकती। हमारे यहाँ से थोड़े हाँ, जोड़िया बाजार चले, ऊँट गाड़ी चल रही है 17वीं सेंचुरी। ये आपका, बल्कि मुझे तो वो खैर अच्छा भी बड़ा लगता है। यहाँ सिंध पुलिस के अक्सर घोड़े जो होते हैं ना, वो उसके ऊपर बैठ के वो पूरा मार्च करते हैं, पूरा मार्च करते हुए जाते हैं। हाँ, ब्रिटिश का आता है। लाहौर में भी है कि एक जमाने में वो पुलिस फोर्स जो उनके बड़े ऊंचे ऊंचे घोड़े होते थे, उसके साथ उन पिस्तौल लटकाई होती थी और वो घूमते फिरते थे। बट पॉइंट मेरा ये कि आप जो है ना, जो एक टैबूज बना ली कि गाड़ी इज इक्वल टू अयाशी है। मनचले नौजवान ने गाड़ी मार दी, वो मनचला क्या होता है? ये एक अजीब सी टर्म यूज की जाती है।
जब आपको जिस दिन रैली पे आना होता है उस दिन सारे खड़े होकर तस्वीरें खिंचा रहे होते हैं कि जी ये रैली के बहुत बड़े हीरो हैं, हम इनके साथ तस्वीर खिंचा रहे हैं। वही जब सड़क पे गाड़ी चला रहा तो मनचला हो जाता है। लेकिन तो मनचला प्रैक्टिस कहाँ करेगा? अच्छा, गाड़ियाँ आपने चलाई तो बहुत हैं, ओन भी बहुत की हैं, टोटल की है कभी? टोटल खत्म, बिल्कुल गाड़ी खत्म? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज तक अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, एक्सीडेंट इस तरह का कोई नहीं हुआ। जब पहली गाड़ी ली थी तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज से जब घर आता था तो मेरा ख्याल है हफ्ते में 7 में से 5 दिन मारता था। अच्छा। और हर दफ़ा गलती दूसरे की होती थी, घर वालों को बताने के लिए। अच्छा कि जी उसने ब्रेक लगा दी तो मैं नीचे चला गया था, ये वो। बट होता है ना इंसान। और मुझे याद है मेरे चाचा जो है उन्होंने कहा था जी पहली बार एक्सीडेंट हुआ था, मिठाई बांटो, इसके बाद ये मैच्योर हो जाएगा, सीखेगा। सो अगेन इंसान सीखता है विद टाइम। अब तो मेरे बारे में बड़ा नोन फैक्ट है कि मैं हाई स्पीड से बड़ा डरता हूँ, और उसकी रीज़न ये है कि मुझे विद टाइम आप में मैच्योरिटी आ जाती है, आपके अंदर वो कम हो जाता है। बट मैं हमेशा हर एक को ये कहता हूँ कि देखें, मशीन हो, कोई भी मशीन हो, बेशक वो असला है, सोशल मीडिया का यूज़ है, गाड़ी का यूज़ है, या आपके पास कोई पावर अल्लाह ने आपको दी है कि लोग आपको सुनते हैं, आपकी बात फॉलो करते हैं, तो उस पावर को इस्तेमाल करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आपके पास एक अच्छी मशीन है तो आपको ज़रूरी नहीं आप उसके ऊपर टॉप एंड मारें, आप 200 मारें। आपको मज़ा आना चाहिए कि आप एक मशीन इंजॉय कर रहे हैं, उसके आप डायनेमिक्स इंजॉय करें। इसी तरह सोशल मीडिया का भी यूज़ अगर आप कर रहे हैं तरीके से करें। पिस्तौल आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लोगों को मारने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह जब आपको फॉलोअर मिले हुए हैं तो आप उनको क्या चीज़ सिखा रहे हैं, क्या चीज़ दे रहे हैं, क्या ज्ञान दे रहे हैं, वो आपके ऊपर, आप उनको क्या सिखाना चाहते हैं। अच्छा, मोटर स्पोर्ट का कोई कुछ फ्यूचर नज़र आ रहा है आपको? या क्योंकि अब लोगों में अवेयरनेस तो बहुत आ गई है थैंक्स टू सोशल मीडिया, और जैसे अब हम बात कर रहे थे अपनी मदद आप अब लोग सब खुद ही कर रहे हैं, तो क्या जैसे रैली भी लोग खुद ही कर रहे होते हैं, नादिर मक्सी खुद कर रहे होते हैं। मोटर स्पोर्ट्स के अंदर मुझे जहाँ तक रैली की बात करें तो रैली में तो मुझे नज़र आता है कि हम देखें सीज़न जिस तरह हमने देख रहे हैं ना, रैली सीज़न होता है और स्टेपल जो है आपके पास एक कैलेंडर बनना शुरू हो गया है कि जी झलमक्सी रैली भी होनी है, चोलिस्तान होनी है, थल होनी है, गवादर होनी है, सरफरंगा होनी है जो हम लोग करते हैं। इसी तरह फिर और रैलीज़ हैं जो 5-6 रैली साल की हैं जो अब होना शुरू हो गई हैं। बट अगेन मेरा पॉइंट ये कि देखें ये रैलीज जब होती हैं तो उस 4-5 दिन के लिए जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है वो भी बड़ी एक्टिव हो जाती है, सबकी तस्वीरें भी लग जाती हैं, और वो सारे फाइनल स्टेज पे आपकी शादी पे आके तस्वीर भी खिंचा लेते हैं। लेकिन उस स्टेज तक पहुँचने का जो सफ़र है वो उसमें कोई हेल्प नहीं है, ना फाइनेंशियली, ना मॉरली, ना ही किसी तरीके की। मतलब वो बंदा अपने फाइनेंसेस भी लगा रहा है, उसको आप मनचला भी कह रहे हैं, वो बंदा काम भी कर रहा है, उसको आप बुरा भी कह रहे हैं। सो ये जो है ना, मुझे लगता है कि एक थोड़ी सी नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा वो आप समझ लें तजाद है और हिपोक्रेसी है। और मोटर स्पोर्ट बहुत महंगा, गवर्नमेंट लेवल पे हिपोक्रेसी है ना, महंगा शौक भी तो है, बिल्कुल महंगा। प्रायोरिटी लिस्ट पे नहीं है, बेसिकली उनकी प्रायोरिटी लिस्ट असल में जहां आवाम खुश नहीं हो है ना, जाए। तो फिर जब इवेंट होता है ना, जब रैली शैली होती है तो ना आया करें। हाँ, सीधी बात है। मैं आपको बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, जितनी रैलियां होती हैं वो जिस सूबे में होती हैं उस सूबे के वजीर आला की तस्वीर यूं जरूर होगी, मेक सेंस, साथ डीसीओ साहब भी जरूर खड़े होंगे, साथ सारे खड़े होंगे, और उस दिन स्टेज पे खड़े होकर तस्वीर भी खिंचा के बल्ले बल्ले सब करेंगे। टीवी पे आएगा कि आप, अभी मैं आपको डायलॉग बताता हूँ, वो आएगा कि जी रैली हुई और फलाना हुआ और उन्होंने फराटे भरती हुई जीपों ने सहरा का रुख कर लिया। तो भाई सहरा का रुख किया तो आपने उसमें क्या किया है, आपने क्या हेल्प की है? जिस तरह ईद के ऊपर आता है कि गायें भाग गई, ये एक स्टेपल होता है, ठीक है, स्टेपल न्यूज़ है, एक छत से नीचे उतरती है गायें, हाँ, क्रेन से, मुल्क मुतारिफ से बनाने के लिए वो जो था चांद नवाब वाला, लोग अपने घरों को जा रहे हैं, छतों पे बैठ गए। देखिए स्टेपल वो तो लिए, आपने उसके लिए क्या किया यार? आपने गवर्नमेंट लेवल पे मोटर स्पोर्ट्स के लिए क्या किया? कुछ नहीं, रिकग्नाइज नहीं किया। आपके लिए वो मंचले हैं, दीवाने हैं, अमीरों की यशी है, ठीक है। रैली के लिए आपने क्या किया? ठीक है, गाहे बगाए आपको जगह मिल जाती है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आपको जगह दे देती है, बट वहाँ तक पहुँचने का सफ़र कैसे तय करना है? लोगों को किसने सिखाना है? कोई एकेडमी नहीं है। देखिए दुनिया में हमेशा वो चीज़ चलती है जो कंटिन्यूटी में होती है। किसी भी इंसान की एक लिमिटेड एज है। आज तक हमारे रैली के जितने लोग हैं वो सारे अपनी मदद आपके तहत लोगों को सिखा रहे हैं, बट वो एक इंस्टीट्यूशन नहीं है। दे आर इंस्टीट्यूशन इन देमसेल्फ। उनकी लाइफ लिमिटेड है, अल्लाह में उनको लंबी जिंदगी दे, लेकिन उनके बाद अगला स्टेप क्या है? आगे कौन सिखाएगा? कोई नहीं, कोई इंस्टीट्यूट ही नहीं है। वो मंचलों का एक ग्रोह है, वो मंचल ही रहेंगे हम सारे। उसको कैसे मंचलों से हाई स्ट्रीम में कैसे लाएंगे? हमारे मुल्क से फार्मूला 1 ड्राइवर कब निकलेगा? फार्मूला निकलेगा, वो भी निदा यासिर वाला नहीं, लेकिन ना ड्राइवर निकलेगा ना फार्मूला। मैं देखिए मैं रियलिस्टिक आदमी हूँ और मैं हमेशा वो बात करता हूँ जो ग्राउंड रियलिटी हो। कैसे निकलेगा फार्मूला 1 का ड्राइवर? मुझे बता देना। चलाएगा कहाँ चलाएगा? मतलब ये काले पुल के ऊपर गाड़ी गुजार के फार्मूला 1 सीखेगा, या लाहौर में कैवलरी ब्रिज के ऊपर सीखेगा? कहाँ सीखेगा? हनी ब्रिज कहाँ सीखेगा? वो हनी भी चली गई तो ब्रिज भी चला गया तो किधर सीखेगा? पॉइंट ये कि वो कहाँ सीखेगा जाके? जब आपने कोई जगह ही नहीं बनाई, आपने उस चीज़ को कोई लेवल नहीं दिया। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप कहते हैं कि जी अयाशी है,
दुनिया में टॉप नंबर 4 पे आती है, क्रिकेट उसके बहुत नीचे आती है। क्रिकेट का तो सर सीन ही नहीं है, ठीक है, ग्लोबली। ठीक है, तो बट हमारे यहाँ पे आपने क्रिकेट को ऊपर कर लिया तो आप वो 24 लोगों के लिए पूरा मुल्क रोकने को तैयार हैं, आप हेलीकॉप्टर तक सिक्योरिटी देने को तैयार हैं, आपने रेंजर्स भी लगा दी, आपने पुलिस भी लगा ली, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज आ रहा है। तो भाई मोटर स्पोर्ट सॉफ्ट इमेज नहीं है, वो सिर्फ इसलिए बिकॉज अगेन जो जिसका शौक है वो पूरा करना चाहता है। अच्छा ना हो कि अगर लुइस हैमिल्टन आ रहा है किसी इवेंट, अगला वजीर आजम अगर कोई रैली में से आ जाए तो शायद फिर बन जाए, फिर जरा क्रिकेट की सुनी गई शायद हमारी सुनी जाए। क्रिकेट से आया ना वजीर आजम, क्या हुआ क्रिकेट का? क्रिकेट सुन ली ना उन्होंने, क्रिकेट को मतलब कह तो रहे ना कि हम करेंगे, सब कुछ होगा। कम न्यूजीलैंड की टीम को आपने सिक्योरिटी भी दी थी, सब कुछ दे दी। मैं आपको बता रहा हूँ कि रैली में ऐसा कुछ नहीं है। रैली में आप देखेंगे वही 40-50 लोग हैं, एक बड़ी क्लोज फर्टर्निटी, और हम बड़े एक फैमिली मेंबर्स की तरह हैं। हम अपने बड़ों की इज्जत करते हैं, उनसे सीखते हैं, सारा कुछ है। बट हम वो 50 लोग एक दूसरे को जानते हैं, हम 50 लोग जंगल में जाते हैं, डांस करते हैं, वापस आ जाते हैं, टीवी पे एक न्यूज़ चलती है। आपको नादिर मक्सी साहब का पता है, मैं आपको 10 और नाम गिनाता हूँ जिन लोगों ने बड़ी मेहनत की है, दूसरा नाम कभी भी जिन्होंने बड़ी मेहनत की, और हम लोगों ने हमेशा कोशिश की है कि हम नादिर भाई से सीख के और हीरो प्रोड्यूस करें, और हैं। बट उनको ग्लोरीफाई कब किया जाएगा, कब उनको मन चले से हीरो माना जाएगा? मैंने सुना है एक लड़की भी वो करती है रैली, काफी ज्यादा करती है, काफी करती है। तुष्ना भाभी करती हैं, फिर सलमा खान है, देन शिराज कुरैशी की बेटी माहम, शी जस्ट टर्न 18, वो कर रही है। तो पाकिस्तान में टैलेंट आ रहा है। बट मेरा पॉइंट ये है कि अगेन ये टैलेंट कब तक आ सकता है, जब तक वो अपनी जेब से सपोर्ट कर रहे हैं, कब तक करते रहेंगे? हो सकता है इस तरह की 10 और होती हैं, 20 और होती हैं, 30 और होती हैं, अगर आप इंस्टीट्यूशनलाइज करते, आप लोगों को मौका देते। अभी तो सिर्फ आपने एक स्टेपल कर दिया ना कि ये एक एंट्री बैरियर है, अगर किसी की इनकम लेवल इससे ऊपर है तो उसके पास एक्स्ट्रा गाड़ी है, उसके पास ताल्लुकात हैं, वो आते हुए डरता नहीं, वो पहुंच सकता है। तो फिर ये 5 बैरियर क्रॉस करके तो 3 लोग ही आ सकते हैं। इनको 3 को 13, 30, 40, 50 कब करेंगे, जब आप लेवल पे लेके जाएंगे। अच्छा, एक रैली पे कितना खर्चा आ जाता है? मतलब अगर आप ये गाड़ी बना के जा रहे हैं, लगभग बहुत ज़्यादा फिर भी टाइम, एफर्ट। देखें, कई लोगों का ख्याल होता है कि जी प्राइज मनी के लिए लोग जाते हैं, तो मैं बड़ा क्लियरली बता दूं, पाकिस्तान में जो प्राइज मनी है उससे तो आपकी गाड़ी का एक टायर आता है जो रैली पे जाती है। जी, बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ। बेशक वो रैली पार्क व्हील्स करता है, गवर्नमेंट करती है, कोई भी करता है। हाईएस्ट जो इनाम होगा ना टॉप जीतने वाले का 4 लाख 5 लाख होगा। अगर आपने रैली पे जाना है और एक गाड़ी लेके जाना है और आपने कोई टीम नहीं लेके जानी है और आपकी गाड़ी उलटती भी नहीं है, तो आपके कम से कम 5 से 10 लाख रुपए तो वैसे ही लगते हैं। दिस इज व्हेन नथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग। जी, अगर उलट गई तो लहदा बात है। हाँ, वो देखा जाता है कि कितना, ठीक है, कितना। तो ये मैं बता रहा हूँ ना कि आपने इस चीज़ को एक जगह लिमिट कर दी है। तो फार्मूला 1 ड्राइवर दूर की बात, रैली के ड्राइवर दूर की बात, ये शौक सिर्फ अशरफिया में ही रहेगा। हम इसको जितनी मर्जी कोशिश करते रहे रैली में कि हम A-B-C-D क्लास बना रहे हैं, एंट्री लेवल भी बना रहे हैं, फिर भी इसके लिए टाइम निकालना, पैसा निकालना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक इसमें स्पॉन्सरशिप्स नहीं आएंगी, कंपनीज नहीं आएंगी, और दिस इज चिकन एग प्रॉब्लम। कंपनी कब आएगी? कंपनी मंचले के खेल में तो नहीं आ सकती। कंपनी आज स्पॉन्सर करे, कल आप टीवी पे खड़े होकर कह रहे हो कि जी ये तो मंचले, ये तो पागल हैं। उस कंपनी का ब्रांड लेवल भी गया। पास्ट में ऐसा हुआ है कि मतलब यहाँ पे रेस हुई, गवर्नमेंट लेवल पे भी 1-2 दफ़ा ड्रैग रेस हुई, एक दफ़ा एक्सीडेंट हो गया तो जी कंपनी को बुला लिया और ये वो सारा कुछ हो गया। तो इस तरह नेगेटिव होता है। दुनिया भर में एक्सीडेंट होते हैं, देखें हर चीज़ में एक्सीडेंट है। ट्रू, सही है। तो उसका ये मतलब नहीं आप वो चीज़ करना बंद कर देते हैं। टॉप गियर तो नहीं बंद हुआ सर, मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान में कोविड के डर से हम लोगों ने पूरा मुल्क बंद किया हुआ है। 27,000 लोग मरे, ठीक है, पूरे आज तक। उससे ज़्यादा लोग एक महीने में कार एक्सीडेंट में मरते हैं, गाड़ी तो नहीं बंद की। ट्रू, ना हमने कोई अपना सेफ्टी स्टैंडर्ड इंप्रूव किया, ना हमने लोगों को एजुकेट किया। तो ये एक लाइमलाइट की बात है कि जब तक वो एक चीज़ आ जाती है, कार इज इक्वल टू एयाशी इज इक्वल टू मोटर स्पोर्ट, आई एम वेरी मच अगेंस्ट इट। मैं ये बिल्कुल डिमांड करता हूँ कि जो हमारे रैली के लोग हैं, मोटर स्पोर्ट्स के लोग हैं, उनको भी उतनी इज्जत दी जाए जितनी किसी स्पोर्ट्समैन को दी जाती है। वो आपके नेशनल हीरो हैं, हम नेशनल जीरो हैं, क्यों? यहाँ तो फिर टोटल जीरो कर देना, फिर उस दिन ना आया करें, जिस दिन रैली होती है उस दिन आया। इसी और चलिए, तो फिर रैली को तो फिर थोड़ा सा इज्जत, रैली इसलिए इज्जत आप मिल गई क्योंकि वो बता रहा हूँ कि अब वो 50 लोगों का क्लब है जो अफोर्ड कर सकते हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अपने इसमें कर लेते हैं, ठीक है। और वो पॉइंट ये कि आप रिलेटिवली एक टैक्स ब्रैकेट का हिस्सा है, वो लोग करते हैं। ड्रिफ्ट को तो वैसे ही लोग कहते हैं जी ये तो है ही छिछोरे। ड्रिफ्टिंग एक आर्ट है, दुनिया में आर्ट है ना। आप बड़े आराम से कर सकते हैं, सेव एनवायरनमेंट में कर सकते हैं। आप एक एरिना बनाएं, पूरी दुनिया में एरिना बने हुए हैं, उसके अंदर आप ड्रिफ्ट करें, बिल्कुल करें, लोगों को सिखाएं। पिछले दिनों में देख रहा था वो साउथ अफ्रीका में होती है, वो ड्रिफ्ट हो रही है और बंदा गाड़ी से बाहर भी आ गया। हाँ, वो पाकिस्तान में भी लास्ट ईयर हुआ था, वो बुलान में से निकला था बंदा बाहर। मैंने खातून एक आई थी ड्रिफ्टर, बुलान में से बाहर आया था। खातून ड्रिफ्टर आई थी, शी वाज हार्डली 18 आई गेस। वो अपनी BMW साथ लेके आई थी और उसने किया था, मुझे नहीं पता आपके उस पर ब्रांड का नाम ले सकते हैं कि नहीं, ले सकते हैं वो, ठीक है। माउंटेन ड्यू ने एक इवेंट किया था,
तो उसमें उन्होंने पाक वीज़ और उन्होंने मिलकर पार्टनर इवेंट किए थे 3 शहरों में, तो कराची में भी किया था, लाहौर में भी था, इस्लामाबाद में भी था। तो वो मतलब शी वॉज सर्टिफाइड स्टंट वुमेन और वो आके उसने किया था। और यहाँ पे उन्होंने कहा था जी हम स्टंट एक्सरसाइज जो लोगों को करना सिखाएंगे, बट अगेन वो कब हो सकती है कि जब आपका बच्चा आज आपको कहना जी मैं ड्रिफ्टर बनना चाहता हूँ, 2 चपेड़े मार के इंसान दा पुत्र बन, फेज 8 में, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को टाइटल मिले मन चलेगा। अगर वो क्रिकेटर बनना चाहता होगा आप उसको किसी एकेडमी में भी डालेंगे, आप उसको लेके भी जाएंगे, 4 अकेडमी में डालेंगे, 4-5 ताल्लुक ढूंढ के PSL में लेके जाएंगे, लाहौर कलंदर वालों से मिलवाएंगे, कहीं तो मिलवाएंगे ना कि वो एक इज्जतदार वो है। इस तरह इसको भी इज्जत देनी चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताएं, हम गाड़ियों की तो हमने बात की, अब गाड़ी लेना बेचना एक अलग चीज़, सर्विसेज हमारे यहाँ स्टैंडर्ड की चीज़ें नहीं मिलती। मैंने एक ढंग का, मैं वहाँ शारजा में गाड़ी धुलवाता था, बहुत बड़ा सा प्लॉट होता था और उसमें लगे होते थे साउथ इंडियंस, बंगालीज, ये सारे जो है ना, और बड़े तरीके से मुझे यहाँ मैं कराची में एक ढंग का कार वॉश नहीं देखा। मैं बता दूंगा, चलो एक होगा, 2 होंगे, 10 होंगे, लेकिन कराची का साइज देखें। रीजन मैं बताता हूँ। देखिए आप कारोबार किसी का भी बनाते हैं ना, जिस पहले हम इलेक्ट्रिक की बात करते हैं, चिकन है कि आप मार्केट क्रिएट करते हैं। दुबई में आपको शायद पता होगा, अगर आपकी गाड़ी गंदी है तो आपको फाइन होता है। फाइन होता है, ठीक है, आप गाड़ी घर पे धो नहीं सकते, हाँ, दूसरा फाइन होता है, ठीक है। सो आपने एक बिजनेस को फॉस्टर करने के लिए उसकी नीड क्रिएट की। सो अगर आप दुबई में हैं, आपकी गाड़ी को फाइन हो रहा है सफाई ना करने पे, और आप घर पे फाइन नहीं करते, तो आप पास क्या ऑप्शन है? कार वॉश, जाके वॉश कराएं। तो कार वॉश वाला जो बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, नए से नई इनोवेशन लाएगा। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, कस्टमर भी आएंगे, आपकी गाड़ी के ऊपर बिठ गिरी है, आपकी गाड़ी मिट्टी खा रही है, नोबडी केयर्स, ठीक है। आप पानी पीने को नहीं है, लेकिन घर के बाहर गाड़ी धोई जाए, नोबडी केयर्स। जब ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी तो फिर उस बिजनेस में लोग इनोवेशन भी करेंगे, पैसे भी लगाएंगे, गाड़ी को बेहतर भी करेंगे, और उस बिजनेस के अंदर बेहतरी आएगी, वो सर्विस इंडस्ट्री डेवलप होगी। अच्छा, सिमिलरली अभी हम जब रिकॉर्डिंग से पहले बात करते हैं मोटरवे पे, मेरे दोस्त ने बड़ा लंबा आर्टिकल लिखा था कि यार मोटरवे पे आपको मैकडोनल्ड भी मिलेगा, KFC भी मिलेगा, हार्डीज भी मिलेगा, इस दोस्त ने वीडियो भी बनाई थी, सब मिलेगा। नहीं मिलेगा तो एक फर्स्ट एड बॉक्स नहीं मिलेगा, या कोई ना गाड़ी की बैटरी मिलेगी, इमीडिएट केयर नहीं मिलेगी, हाँ, मेडिकल केयर नंबर 1 नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा फर्स्ट एड। नंबर 2 आपको गाड़ी से रिलेटेड कोई गाड़ी की मेडिकल केयर जिसको आप कह सकते हैं, गाड़ी से रिलेटेड मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, किसी सुनी हुई बात नहीं है। मोटरवे पे बैटरी अवेलेबल नहीं है गाड़ी की, बेसिक चीज़ पूरे मोटरवे, आप मोटरवे पे आए थे तो चेक करके आते, क्यों भाई? जैसे वो खातून को कहा था कि ये पेट्रोल डला के निकलता। हाँ, वही लॉजिक है ना। हमारे मुल्क में देखना सवाल नहीं कर सकते आप, हाँ, वो आपसे पूछेगा जी, पेट्रोल की एग्जांपल देता हूँ, आप मोटरवे पे गए, आपने टोल पे किया, इसका मतलब है आपका और गवर्नमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेसिक एमनेस्टीज प्रोवाइड करना जो भी ऑपरेटर है उसका फर्ज है, ठीक है। आप मोटर पे जाते हैं, अक्सर मेरे साथ होता है, हम लोग ट्रैवल करते हैं कि जी चलो यार शहर से निकलेंगे, रश से निकलते हैं, अभी गाड़ी में इतना पेट्रोल है कि पहले स्टेशन या दूसरे स्टेशन देके हम फुल करा लेंगे। मेरे साथ पर्सनल हुआ है, इस्लामाबाद से निकले, चक्री पे रुके, वो मुझे होता है कि यार वापस जाना है लाहौर, ये रश से निकलो फिर कर लेंगे, पेट्रोल डाल दें, फुल कर दें गाड़ी, पेट्रोल तो है नहीं। क्या मतलब भाई पेट्रोल नहीं है, शॉर्टेज है भाई, मोटर पे चढ़ने से पहले क्यों नहीं बताया? आपने चलने से पहले पेट्रोल क्यों डलवाया? मतलब क्यों पूछेंगे? क्यों भाई? अच्छा वैसे ये फिनोमेना, अच्छा भाई पेट्रोल डाल दो, 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं डालूंगा भाई, 1000 से तो अगले स्टॉप पे नहीं जाएगी, अगले पे जाके फिर डलवा लेना, अजीब सी बात है भाई। ये वैसे फिनोमेना इधर ज़्यादा नज़र आ जाता है, मतलब इसकी अकरेंस ज़्यादा है। अभी यूके के अंदर भी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। इवन दी आर्मी इज़, वो जो उनकी ट्रांसपोर्टेशन है सारी, उसके अंदर आर्मी के ऑफिशियल्स जाके ट्रांसपोर्ट करते, बिकॉज दे डोंट हैव ट्रक ड्राइवर्स। सर वो तो ड्राइवर है ना, मैं तो ये वंस इन अ ब्लू मून वहाँ एक एग्जांपल इसलिए पूरी नहीं होगी कि वहाँ फिर भी उन्होंने बताया होगा नहीं है। हमारे यहाँ पे आप मोटरवे चढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ तो मोटरवे के पहले लिखा हो कि भाईजान ना जाएं, आगे पेट्रोल नहीं मिल रहा। सर यहाँ डिजिटल स्क्रीन नहीं है कहीं पे भी, किस चीज़ की? वो अक्सर होता है ना मोटरवे पे है, वो आपकी आंखें अंधी कर देगी, और जिसपे अंग्रेजी लिखी होती है कि ड्राइव सेफ, अच्छा, और पता नहीं वो जो अंग्रेजी के टिपिकल लाइनें नहीं होती है ना, से नो टू ड्रग्स, हाँ वो से नो टू ड्रग, और ये वो है, बट जो इन्फॉर्मेशन वाले बोर्ड है वो नहीं है, हाँ, और जो बोर्ड हैं वो भी बहुत छोटे हैं। मैं तो अक्सर लोगों से बात करता हूँ कि अगर हम लोग पढ़े लिखे लोगों में से हैं और हमसे वो बोर्ड मिस हो जाता है, तो हमारी जो आम पॉपुलेशन है उससे तो वो बोर्ड मिस होना ज़रूरी है, तो उनके अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं लिखा हो, जो अगर आप ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं लाहौर कराची वाले मोटरवे की,
उस पे जो फ्यूल की अवेलेबिलिटी है वो भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आप जाते हैं पता लगता नहीं जी हमारे पास ख़त्म है, अब आपने देखा ये मेरे तो फ्यूल ख़त्म होने वाला है, फिर नीचे उतरेंगे। तो वो एक है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। मैं कहता हूँ यार आप मोटरवे पे जा रहे हैं ना, आपने पूरी दुनिया के ब्रांड खड़े कर दिए लाके, तो एक वर्कशॉप तो बनाए इंसानों वाली बेसिकली। ठीक है। मोटरवे के ऊपर टायर शॉप जो है वो सारे झूठे टायर किलर्स हैं, वो आपके टायरों को सूए मार के फाड़ देते हैं, अपनी बकरी के अपने कहते हैं ना अपनी बोटी के लिए आपका बकरा ज़िबा कर देते हैं, आपका टायर तबाह कर देंगे। वो सर जी बाहर आओ देखो पहिया फटे ऐसी जेडी ना ट्यूब पा देने। और ये न्यूमरस वाकयात होते हैं, किसी के कान पे जू नहीं रिंगती। फिर वो टायर किलर्स के नाम पे जो रोड पे वो लगते हैं पाकिस्तान में भी, दुनिया में कैट आइज, डॉग आइज मैं कहता हूँ उनको। कैट तो बेचारी मासूम सी होती है, वो डॉग आइज हैं। वो मतलब आपकी टायर तबाह करते हैं, सस्पेंशन तबाह करते हैं, किसी को ख्याल नहीं है। वो पूरी दुनिया में आपको इतने बड़े नहीं मिलते कहीं भी, वो सिर्फ इधर ही मिलते हैं। सर वो पूरी दुनिया में अगर कहीं यूज भी होते हैं ना तो वो उसको रोड डिवाइडर या बैरियर के तौर पे वो नो गो है। हमारे यहाँ पे वो आपको जगाने के लिए सड़क के सेंटर पे है कि आप उसको अवॉइड नहीं करते कि जी स्पीड आहिस्ता कर लें, टोल प्लाजा आ रहा है, बोर्ड लगा लो ना यार। तो वो नहीं है, ई टैग्स नहीं है, लाइनें बड़ी हैं। वो डिवाइडर पे यूज होता है, दुबई में भी जहाँ भी यूज होता है कैट आइज एज अ डिवाइडर और एज अ रिफ्लेक्टर कि जी ये 2 जगह रोड जा रहा है, ये 4 का आ रहा है, तो आप यहाँ हो जाए। उस पे उसका साइज होता है ना, मैं बता रहा हूँ कैट आइज होती है, यहाँ पे डॉग आइज है। अच्छा वैसे अगर वन एंथुसियास्ट टू अनदर, ये आउट ऑफ ऑल द, आप अभी अपनी गाड़ी लेके निकलते होंगे ड्राइव पे विद इन लाहौर या फिर कहीं और किसी और शहर में जाते हैं, व्हाट्स योर फेवरेट रूट इन टर्म्स ऑफ के ये ड्राइव जो है, ये लेग मुझे बड़ा पसंद है, ये लेग मुझे बड़ा पसंद यार पाकिस्तान में जो है ना मुझे सबसे जो खूबसूरत आज तक जगह लगी, और मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ जो हमारे यंग मम्मी जैडी जनरेशन है जो यहाँ से जहाज़ लेते हैं और बाहर जाके आके फिर तस्वीरें लगाते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, लविंग इट, हेवन ऑन अर्थ, तो बड़ी दूर जाके हेवन ढूंढते हैं। वांडरलस्ट ये भी होता है, सेपियोसेक्सुअल। सबसे पहले आपका जो है तस्वीर आएगी आपके बोर्डिंग पास की, विद पासपोर्ट, हाँ जी विद पासपोर्ट। उसके बाद वो अगर पाकिस्तान का वो तो नहीं होगा, तो कवर शवर चढ़ा लेंगे, फिर हमारे वाले की नहीं आती, फिर कॉफी आएगी, ठीक है, फिर coffee वो आएगा और फिर Costa- हेवन ऑन Costa अर्थ की- आ जाएगी, मालदीव्स और ये वो। सो उनको मैं सबको बताऊंगा, चैलेंज करूंगा कि आए चले मेरे साथ। पाकिस्तान से ज्यादा खूबसूरत दुनिया में कोई जगह नहीं होगी, मेरा नाम बदलना जो मर्जी करना है। देवसाई प्लेन्स जस्ट शॉर्ट ऑफ स्कर्दू है, ठीक है। हम लोग जाते हैं, अगर आपने हम जो हमेशा रूट लेते हैं, हम लेते हैं बाबू सर पास जिसको बोलते हैं नारान से, और आप उससे आप जाएं अगर स्कर्दू जाने के लिए देवसाई के थ्रू, ब्यूटीफुल। So that road you enjoy really कमाल well. मैं हमेशा कहता हूँ कि वहाँ पे एक कन्वर्टेबल गाड़ी हो बंदे के पास, नारान से आगे जाने की। कन्वर्टेबल से मुझे एक कमाल हो जाए। कन्वर्टेबल से एक मुझे चीज़ याद आई। वन ऑफ माय फ्रेंड्स वर्क्स फॉर एन यही ऑटो केयर वाली ये गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी होती है, उनके लिए काम कर रहे हैं। तो मेरी उनसे एक डिस्कशन हुई, मैंने कहा पाकिस्तान में हर कंपनी सिडान लेके आ गई, एसयूवी लेके आ गई। पाकिस्तान में अगर अभी अपॉर्चुनिटी है ना, तो वो एक अच्छी कन्वर्टेबल गाड़ी विद इन द रेंज ऑफ 50 to 60 लाख अगर आ जाए, इट विल सेल लाइक हॉट केक्स। व्हाट्स योर व्यू ऑन इट? डू यू थिंक यहाँ कन्वर्टेबल कंसर्न नहीं होगा? नहीं, वो तो ऊपर से वो हट भी जाती है, छत भी आ जाती है, कन्वर्टेबल है ना, सो यू कैन कन्वर्ट इट। आई थिंक ये अभी यहाँ आपके पास कितनी मर्क्स इस तरह की हैं जो कन्वर्टेबल्स इधर चल रही हैं, बट माई पॉइंट इज कि एक अच्छी गाड़ी जो कि कन्वर्टेबल हो, जो कि इधर ला के लॉन्च की जाए, आई थिंक दैट विल सेल लाइक हॉट केक्स। वो उसकी कॉस्टिंग बहुत ऊपर होगी ना, मसला ये है। पैसा इधर है पाकिस्तान में, स्पोर्टेज बिक गई ना, 9 करोड़ की भी तो गाड़ियां सिविक बड़ी नीच है ना, तो यहाँ पे लोकल प्रोडक्शन के लिए तो आपको नंबर चाहिए ना। इंपोर्ट तो अभी भी देखेंगे, जिसको कन्वर्टेबल चाहिए वो इंपोर्ट तो कर लेता है ना। मार्केट बड़ी सिलेक्टेड है। अगेन मन चले आपको पैसे दे रहे मन चले। आई थिंक देयर इज मोर ऑफ अ सिक्योरिटी कंसर्न, लाइक मुझे हर वक्त थ्रेट रहेगी कि अभी कोई कूदा अंदर, ठीक है, या अभी पान की पीक आई बस में से। हाँ, ये एक बड़ा कंसर्न है कि आप टॉप डाउन करके, लेकिन आप रूट पे जब निकलते हो तो देखिए टाइम पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइम चला सकते हैं, कहाँ खड़ी कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो मैंने कई दफा रखी है वो, लेकिन उसमें होता ही है कि आपको बड़ा, जुनेद भाई कह रहे हैं, आपको बड़ा ध्यान से रखना पड़ता है कि किस टाइम पे जा रहे हैं, किस रूट पे जा रहे हैं। पान की पीक आ सकती है कि फायर की गोली आ सकती है, क्या आ सकता है, वो इलाके पे डिपेंड करता है। आई थिंक वो बंदों पे भी डिपेंड करता है। पाकिस्तान में और वैसे भी जो मार्केट होती है वो एक तो कांस्टेंट चेंज के अंदर होती है ना, वो अडॉप्ट भी करती है। हमारे यहाँ कभी एक ज़माने के अंदर ये भी था कि भाई ये वाली गाड़ी नहीं लेना, इसकी रीसेल नहीं है, जापानी गाड़ी नहीं लेना, इनके पार्ट का मसला है। वो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट खुद ही अपने आप को इंप्रूव करती रहती है, इवॉल्व करती रहती है। ग्लोबली अगर देखा जाए तो इस टाइम ग्लोबली इंक्लूडिंग पाकिस्तान एसयूवीज जो है वो बड़े इन डिमांड है। क्रॉस ओवर एसयूवी वजह देखें, अब जो पुरानी जीप होती थी, रगड़ जीप होती थी या महंगी जीप होती थी, वो एक सिलेक्टेड लोगों के क्राइटेरिया में आती थी। ये क्रॉस ओवर ही है, जो एसयूवी है, ये बेसिकली गाड़ी को आपने थोड़ा एलिविएट करके वो फील दे दी। तो वो बंदा जो कोशिश करना चाहता था, जो वो 6 करोड़ रुपए की लेक्सस नहीं ले सकता,
वो बेचारा उसमें खुश हो जाता है, तो इसलिए वो क्रॉस ओवर से जो एक चढ़ है के ना बैठ रहे हाँ, ऊपर चढ़ के कॉन्सेप्ट है बैठ कि ऊंची गाड़ी में बैठना है, हाँ, ये तो वो ऊंची गाड़ी वाला जो हाँ, चौड़ापन है ना हाँ। वो उसमें पूरा हो जाता है। अच्छा, हम अपने चौड़ापन गाड़ी पे ही क्यों देखते हैं? और चीज़ें हैं वो दिखाई जाती नहीं है पाकिस्तान में, हाँ, ये शर्मो शर्मी के अंदर मसलन होती हैं। नहीं, मेरे ख्याल से देखें, जैसे अगेन देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि दुनिया में ना, कोई भी ब्रांड हो, कपड़े हो, गाड़ी हो, कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि शोदागिरी की आइटम आप कह सकते हैं। आपने शर्ट पहनी है, इस शर्ट की जगह आप बहुत सस्ती शर्ट भी पहन सकते थे। मैंने जो भी टोटल कपड़े पहने हुए, मेरा ख्याल है टोटल मिला के 2000 रुपये के नहीं होंगे, मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ। ये भी आप इसको टोटल कर लें। यही चीज़ अगर आप किसी ब्रांड फैब्रिक में जाएँ तो लाख रुपए में भी हो सकती है। सो ये गाड़ी हो गई, कपड़े हो गए, जूते हो गए, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, देखिए यूटिलिटी भी है, एज द सेम टाइम इट्स एन आइटम ऑफ शो ऑफ, लाइफस्टाइल आइटम है ना। लाइफस्टाइल की कोई भी चीज़ है तो वो आप उसके अंदर कहीं ना कहीं आप कहें या ना कहें, शो ऑफ फैक्टर आते ही आता है। आप गाड़ी अपने लिए भी लेते हैं, उतना आप दुनिया के लिए भी ले रहे होते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचें। अगर आप कोई भी देख लें, ऐसी कोई भी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है, उसकी कोई भी ऐड देख लें, उसके अंदर फुलफिलमेंट का फैक्टर या लुक गुड फैक्टर जो है ना, कि मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ मैं कामयाब हो गया, सवाई डिओड्रेंट का ऐड छोड़ के जो औरतें खींचता है, उसके अलावा बाकी तमाम चीज़ों के जो ऐड होते हैं वो आपके मोर टुवर्ड्स योर कामयाबी या एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से रिलेटेड है। लेकिन अगर आप असल में वो नहीं हो, जैसे वो कहते हैं ना, मनी डजंट बाय यू क्लास। अगर आपने 6 करोड़ की लेक्सस में से भी शीशा नीचे करके पान की पीक फेंकनी है, या फिर आपने साइडें मारनी है लोगों को, या फिर आपने पीछे बलगम वाला दरवाजा खोल के, वो भी क्यों? क्योंकि वो बाहर से नहीं इधर तो दरवाजे पे लटक जाता है, एक्सपोज हो जाता है बंदा पता चल जाता है। आप चाहे, और ये बेसिकली एक तरीका ही है लोगों को ये बताने का कि रिगार्डलेस कि आप चाहे जिस गाड़ी में बैठे हो, क्या कर रहे हो, आपके अखलाक आपकी ड्राइविंग से पता चल जाते हैं। पाकिस्तान में क्या, पूरी दुनिया के अंदर यही बोला जाता है, किसी भी आवाम को अगर समझना है तो वहाँ के ड्राइविंग के तरीके को देख लो, ट्रैफिक को देख लो, आपको उनकी मेंटालिटी समझ आ जाएगी। अनफॉर्चुनेटली यहाँ का भी यही है, आपके सामने क्या हो रहा है इधर। यार वो कॉम वर्सेस हजूम, हमारी लम्स में एक प्रोफेसर होती थी आरफा सईदा ज़हरा साहबा, वो हमेशा कहती होती थी कि हम एक हजूम है, ठीक है, ये कॉम नहीं है। कॉम होती है आप सड़कों पे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, पर्पस होता है। हमारे यहाँ पे अगर आप कभी सड़क पे एक्सीडेंट होगा ना, तो 4-5, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप सबने सुनेगा, आप जनाजे पे जाएंगे ना, 4-5 लफ्ज़ ज़रूर होंगे। वो जी स्लैब दे उत्ते कलमा लिख दो, उन्हें सारी उम्र बेशक ना पड़े हुए, मुंह किबले वाल कर दो, उन्हें नमाज पढ़नी है। इसी तरह सड़क पे एक्सीडेंट होगा, ओ जी हट जाओ हवा आन दो, ओ जी पानी ले आओ। मतलब लोग हेल्प करेंगे नहीं, सिर्फ एक दूसरे के साथ शो करेंगे कि हम हेल्प बैठ जाएंगे वहाँ। सर्टेन डायलॉग्स है ना, मैंने आपको बताया कि जनाजे के ऊपर 4-5 डायलॉग स्टेपल है। अगला रो रहा होगा, ओ जी बड़े चंगे सन। इसमें कावज जी साहब एक बड़ी मजे की बात करते थे। कावज जी कहते थे कि चूने में मिलावट, मट्टी में मिलावट, बजरी में मिलावट, सीमेंट में मिलावट, लेकिन ऊपर बोर्ड लगा होगा माशाल्लाह, बिल्डिंग बनी होगी, ऊपर लिखा होगा बोर्ड माशाल्लाह कि अब इसको कुछ नहीं हो सकता। सही है। दूसरा एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ इवन इन पाकिस्तान, जो आप ये बात कर रहे थे कि यहाँ एक प्रॉब्लम ये खड़ी होती है कि जो बंदा है जिस तरह का भी है, एट द एंड ऑफ द डे जो उसके साथ फसाड्स जुड़े हुए हैं, या फिर जो वो बंदा जिस चीज़ के लिए वो स्ट्राइव कर रहा है, वो नहीं बंदा देखता। बंदा ये देखता है कि यार ये बंदा आज इधर दफन हो गया, हमारा पर्पस भी इसके साथ दफन हो गया। ठीक है। यहाँ बड़ी आर्जी दुनिया है, और ये आज की नहीं, आजकल का दौर ही इस तरह का है। यहाँ वो इखलाक नहीं है, लोग नहीं उस तरह समझते चीज़ें। जिस तरह मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर आपके पास एक रिक्शा है, आपका पूरा राइट है कि आप सड़क पे रिक्शा चलाओ, लेकिन अपनी लेन में चलाओ। आपकी लेन सेंटर है या लेफ्ट है, ठीक है। राइट में आप, मैंने जहानिया के रूट के ऊपर, जो जहानिया का शहर है ना, उसके रूट के ऊपर, वहाँ हम जा रहे थे, फैमिली जा रही थी, ट्रैवल कर रहे थे, तो हम जहानिया क्रॉस करके जा रहे थे, वहाँ उस वक्त रोड दूसरी साइड की बन रही थी। आई किड यू नॉट, फॉग थी, शॉल थी बंदे के ऊपर, काले रंग की शॉल ली हुई होगी, और मोटरवे के ऊपर जो है ना, वो सॉरी हाईवे के ऊपर वो साइकिल चला रहा होगा। भाई उसका राइट है, वो पूरा राइट है उसका, वो साइकिल चलाए, लेकिन अपनी लेन में चलाए। अगर आप सेंटर ऑफ द रोड में चलाओगे विदाउट रिफ्लेक्टर, समबडी और द अदर विल कम एंड हिट यू। दरोगा जी गाड़ी वाले ने मार दिया। यहाँ लोग बैठ के देखते हैं, मजे लेते हैं। आपकी एक बंदे की बाइक पे बीवी है, बेटा है, बच्चा है, जो भी है, वो गिर गया, एक या अकेला एक बाइकर नीचे गिर गया, या गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, 10 बंदे मजे लेने के लिए खड़े हो जाएंगे। ठीक है। और लोगों की, और कितने ऐसे केसेस होंगे जो एक्सीडेंट हुआ होगा, बंदा पड़ा हुआ होगा, गलत मेडिकल केयर की वजह से वो बंदा एक्सपायर कर गया होगा। कितनी बार होगा। इस पे अब यहाँ आता है गवर्नमेंट का कि भाई कितना एजुकेट करना है, किस तरह करना है। आई थिंक नेशनल हाईवे वाले करते भी हैं, सेशंस भी होल्ड करते हैं, लेकिन मासेस के लिए नहीं करते। दे डोंट यूज
द प्लेटफॉर्म ऑफ सोशल मीडिया। भाई टिकटॉक इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, अगर मासेस तक घुसना है ये उसी को बंद करके बैठे, क्योंकि जज साहब को लगा जी बे है ये। अच्छा बंद हो गया। हाँ नहीं, उसके बंद करने से अंदर की बेहयाई बंद नहीं होगी। एग्जैक्टली, लोग बंदा उतना ही वैसा रहेगा, मीडियम बंद हो तो आपको जाएगा। वही रहेगा ना। देखिए एग्जैक्टली यही समझना, हमेशा आंखें बंद कर ली, खत्म हो गया बर्तन से बाहर वही आता है जो बर्तन के अंदर होता है। हाँ, तो मैं और आप बैठ के बेशक टिकटॉक को, बेशक फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, किसी भी मीडियम को बुरा कह लेंगे, तो उस मीडियम पे वो मतलब मार्क जकरबर्ग आके तो नहीं पोस्टें लगा रहा। हम जो लगे रह लेते हैं कि जी वो फरंगियों की साजिश है, उन्होंने निकाल लिया, तो भाई पोस्ट तो लगाने वाले बेहयाई की हो या गलत हो वो हम ही कर रहे हैं ना। एज ए सोसाइटी वो हमारी रिफ्लेक्शन है। तो अगेन अच्छा चलिए मुझे ये बताएं, मैं काफ़ी देर से सवाल सोच रहा था कि आप ऑब्वियसली आप रिव्यू करते हैं गाड़ियाँ, और जो भी होती हैं फैक्चुअली आप एक चीज़ बता देते हैं। अब हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि अब जैसे टोबैको इंडस्ट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग है, आप ज़रा जितना ज़ोर लगा लें आप उनको नहीं कुछ कर सकते। सिमिलरली ऑटो इंडस्ट्री के बारे में भी जो बिग 3 का एक लोगों ने एक बनाया हुआ है, तो आपको कभी प्रेशर नहीं फील होता, या कहीं से प्रेशर नहीं आता कि जी आपने कुछ ज़्यादा बोल दिया है, या ये है या वो है? अच्छा नहीं, मैं वैसे इस बात पे उनको क्रेडिट जरूर दूंगा। लोग हमेशा कहते हैं बिग 3 को कि जी बड़ा प्रेशर है, वो मुझे आज तक कभी मतलब 18 साल हो गए, मुझे कभी किसी ने ये नहीं कहा कि यार आपने ये क्यों किया, या मुझे प्रेशराइज किया इधर से या उधर से, या मुझे कोई धमकी मिली हो। ये ज़रूर होता है कि देखें जब हम शुरू में आए थे तो हमें लोग सीरियस नहीं लेते थे कि यार ये कौन है, ये बच्चे हैं कल के, ये कौन आ गए, ये वो। आहिस्ता 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 जब आप अपना क्रिटिकल मैस गेन कर लेते हैं, और अगेन जिस तरह बात होती है क्रेडिबिलिटी आप अपनी बनाते हैं, लोगों को पता है कि भाई ये इनकी ओवर द ईयर्स जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट एक ओपिनियन आती रही है, तो हम उसके साथ साथ लोगों ने हमें सीरियस लेना ज़रूर शुरू कर दिया है। जो पहले फर्स्ट नेम बेसिस पे भी नहीं मिलना पसंद करते थे, फिर वो फर्स्ट नेम पे आए, फिर वो सुनील साहब पे हो गए, फिर पाक व्हील को उस तरह पहचान लेते हैं। अच्छी बात है, नाइस ऑफ देम। बट और अगेन जिस तरह हम रिव्यूज़ वगैरह करते हैं तो उनमें क्लोजली कभी उनसे कोऑर्डिनेट करके उनसे गाड़ी लेनी पड़ती है, बात करनी पड़ती है, अपकमिंग मॉडल्स के बारे में भी बात होती है। तो मोर एंड मोर विद टाइम मेरा ख्याल है दे आर स्मार्ट इनफ टू रियलाइज़ कि यार ये एक वो दुनिया नहीं है कि जिसमें आप बंद रहेंगे और आप अगर किसी एक को बंद कर लेंगे 10 और आ जाएंगे। सही बात। तो मेरा ख्याल है कि आई वुड गिव इट टू देम कि मेरे साथ आज तक कभी मुझे किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि यार इसको जो है ये चेंज कर लो, या तुमने ये किया मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी फेर दूंगा। मेरे साथ कभी नहीं। सही। अच्छा आप नाराज रहते हैं, हाँ वो नाराज होते रहते हैं। पता लगता है कि आज जुनेद भाई को मिला तो जुनेद भाई का मुंह हिला हुआ है कि इनकी बुराई कर दी तो ये खुश हो रहे हैं, इनकी कर दी तो ये खुश हो रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ जब आप इनकी पे खुश होते हैं मैं कहता हूँ भैया आपका टाइम आएगा तो आपको नहीं अच्छा लगेगा, तो इसलिए खुश ना हो, बिकॉज मैं तो इंडिपेंडेंट बात कर रहा हूँ। सही तो सही उसमें कभी कभी कोई लोग नाराज हो जाते हैं। सही। बट अगेन मैं हमेशा उनको बताता हूँ कि यार इट्स नथिंग पर्सनल, मैं जो चीज़ है वो बात इंडिपेंडेंट एक बात कर रहा हूँ जो मुझे फील हो रहा है। एंड अगेन इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, सब्जेक्टिव भी हो सकता है। मुझे किसी गाड़ी की शक्ल बुरी लग सकती है, किसी की अच्छी लग सकती है, इसका मतलब बुरी नहीं होता मेरा टेस्ट बुरा है। आजकल वॉलपेपर पे कौन सी गाड़ी है? वॉलपेपर पे बेटियों की तस्वीर है। सो स्वीट। सही। अच्छा इसमें आखिर में मुझे ये बताएं कि आप पाक व्हील्स में जैसे कि क्लासिफाइड है, लोग अपने एड्स लगाते हैं, और अगर कोई अपना ऐड ऊपर चाहता है तो वो फीचर वाला बाय कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स फ्री और आप यू डोंट चार्ज। बट आप मुझे एक और सर्विस का बता रहे थे, सेल इट फॉर मी, तो उसके बारे में ज़रा बताएं। वो एक बेसिकली कॉन्शियस सर्विस है। उसमें ये है कि आप बहुत बिजी हैं या कोई भी बंदा बहुत बिजी है और वो हैसल नहीं करना चाहता कि वो कॉलें ले, लोग सवाल पूछें, फिर वो जवाब दे, फिर एक ही बात को रिपीट करे, या वो प्रो नहीं है गाड़ी बेचने में। सो हमारा प्रोफेशनल स्टाफ जो हमारा कॉल सेंटर है वो पहले सबसे पहले हम गाड़ी की इंस्पेक्शन करते हैं, उसकी एक असेसमेंट हो जाती है कि आपकी गाड़ी है यू स्टार्ट, और फिर आपको बताया जाता है हमारी जो एक्सपर्ट टीम है कि यार इसकी ये प्राइस है, दिस प्राइस इट कैन फैच, एग्री कर लेते हैं। फिर हमारा कॉल सेंटर में जो हमारे डेडिकेटेड सोर्स है जो आपकी गाड़ी के लिए एजेंट आपको असाइन होगा, वो उसकी कॉल्स लेगा, उसकी जो है पूरी इन्फॉर्मेशन जो इतने भी बायर्स हैं उनको देगा, उसका विजिट कराना है, गाड़ी दिखानी है, गाड़ी आप ही के पास होगी, हमारे पास नहीं होगी, तो वो उसे गाड़ी की पूरी इन्फॉर्मेशन देगा, गाड़ी का विजिट कराएगा, और जब फाइनल वो डील कंक्लूड हो जाएगी तो वो पे ऑर्डर लेके आपके पास आ जाएगा, गाड़ी आपकी उनको दे देगा। तो यानी कि जैसे वो होता है ना कॉल, रात के 1:30 बजे कॉल आ रही है सर वो गाड़ी के बारे में पूछना था, तो मतलब वो वाला पेन सारा एलिमिनेट हो जाएगा। और ये जो आप इंस्पेक्शन टीम कह रहे थे, आप मुझे बता रहे थे इसमें आपको 200 पॉइंट्स जी चेक करते हैं, उसके बारे में जरा। सो हम पाक व्हील्स ने पाकिस्तान की पहली थर्ड पार्टी जो है ना इंडिपेंडेंट ऑडिट सर्विस शुरू की थी गाड़ियों की, और अभी हम तकरीबन तमाम बड़े बैंक्स के साथ जितनी उनकी यूज़ कार फाइनेंसिंग होती है वो हम देखते हैं।
एक ज़माने में कोई करीम पे जितनी गाड़ी लगती थी वो सारी पार्क व्हील चेक करता था, और इंडिविजुअल कस्टमर्स ने भी, अगर मैं लाहौर बैठा हूँ, मैंने आपकी गाड़ी खरीदनी है, मुझे तो नहीं पता कि आपकी गाड़ी कैसी है। यहाँ पे गाड़ी बेचते हुए सारे मासूम बनते, लेते हुए सारे सियाने होते हैं, ठीक है। तो बेचने वाला कहता है यार हमें तो नहीं पता, हमने तो ली थी बिल्कुल ठीक थी, दरख्त कब गिरा था हमें नहीं पता, लगी कब थी हमें नहीं पता। तो वो इसलिए वो सारा जो एक है ना इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है बायर और सेलर के दरमियान, उसको ख़त्म करने के लिए, और हर बंदा प्रो नहीं होता ना गाड़ी का, और प्रो होने के बावजूद भी मैं अब गाड़ी के नीचे लेट के उसका ऑयल लीक तो चेक नहीं कर सकता, टेक्निकल चीज़ें, फिर मैं उड़ के लाहौर से कराची, कराची से लाहौर हर वक्त नहीं आ सकता। तो वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट सर्विस उस लिहाज से कि आपको घर बैठे हुए डिजिटल फॉर्मेट में आपको एक पूरी रिपोर्ट मिलती है कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें आप गाड़ी का पेंट, इंजन, सस्पेंशन, टायर, एक्सीडेंटल चेक, आपका ऑयल जो है लीक, वो टेस्ट, सारा कुछ शामिल है। आपको घर बैठे हुए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे मिल जाएगा, आपके मोबाइल में मिल जाएगा, और आप जब गाड़ी खरीद रहे होंगे तो आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे कि यार मैं ये गाड़ी ले रहा हूँ, इसमें ये काम होने वाला है, अब मैं एक बेटर पोजीशन में नेगोशिएट करने से सेलर से, बजाय इसके कि वो कह रहा हो कि जी बड़ी अच्छी थी और मैंने तो बहुत अच्छी रखी हुई है। सो वो उस इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री को खत्म। अच्छा, कभी सेलर अड़ नहीं जाता कि नहीं जी आपने सही चेक नहीं किया, आपने इतने कहाँ से निकाल लिए, इतनी तो ख़राब थी नहीं? देखिए ये हाँ जी, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सबसे पहला एक डायलॉग जो है मैं हमेशा बता देता हूँ बायर को, अभी बताता हूँ आपके फॉर्म उस पर प्लेटफॉर्म से भी, कि सबसे पहले जिसकी गाड़ी है हमें उसकी रजामंदी चाहिए ना सेलर की। तो 90% ऑफ केसेस में तो वो कहते हैं हाँ जी ठीक है कर लें, 10% ऑफ केसेस में वो कहते हैं नहीं जी इन्हों की पता है। अच्छा, या ऐसे जी कल दे बच्चे ने, या जी ऐसी दे पैसे दे के जो मर्जी रिपोर्ट ले लो, ये इस तरह के हमारे सोशल टैबूज हैं जो हम बिला वजह किसी के बारे में कमेंट पास कर देते हैं। मैं हमेशा उन लोगों से कहता हूँ कि यार ठीक है, आप अगर बना देते हैं तो आप उनको बुलाएं, उनसे कहें सेलर को कि बुलाएं और रिपोर्ट बनवा दें एक अच्छी, तो हम भी मान लेंगे आपकी बात। एक दफ़ा एक और हुआ, हमारे दोस्त ने बोला कि जी उनको पूछें उन्हें क्या पता है। मैं कहा जी उनको बोलें बताएं ज़रा गाड़ी का सिर्फ चेसिस नंबर दे दें। हमने चेसिस नंबर लिया, उन्होंने गाड़ी में इंस्पेक्ट नहीं करने दी, हमने उसकी ऑक्शन रिपोर्ट निकाली, वो ऑक्शन रिपोर्ट में गाड़ी काले रंग से सफ़ेद कन्वर्ट हुई हुई, उल्टी हुई, सारा कुछ। मैं कहा उनको ये भेज देना, उन्होंने कहने सानू ना पता है, ऐसा तो आगे नहीं पता कि वहाँ पे क्या होता है वो हमें पता है। तो इस तरह हमने ऑक्शन शीट एक वेरिफिकेशन सर्विस भी शुरू की है। होता ये कि लोग जापानी गाड़ी इसलिए लेते हैं तो उसका एक कॉन्सेप्ट मार्केट में है कि जी 3 महीने बाद ऑक्शन शीट का रिकॉर्ड गायब हो जाता है। ठीक है, आप जाएंगे मार्केट में, लोग आपको कहानियाँ सुनाएंगे जी 3 महीने बाद तो रहता ही नहीं, किसी का बाप भी नहीं निकाल सकता। सो हमारे पास 10 साल से पुराना भी डेटा मौजूद है। तो आपने जो मीरा बेची थी, आप मुझे उसका चेसिस नंबर दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कोई जापान से जब निकली थी तब कितनी चली थी, शायद आपको यहाँ पे किसी ने चिपकाई हो 20-25 कह के, और वहाँ से कितने में चली थी। रियली? तो आपके पास सबका डेटा है क्या? सबका डेटा आपको मिल जाएगा कि ये जापान से जब निकली थी तो ये ऑक्शन कब हुई थी, तब इसकी माइलेज क्या थी, तो वो कंडीशन वहाँ पे थी। अब जब यहाँ पे आ गई तो सेकंड टेस्ट ये कि उसके बाद वो कई प्रोसेस पास करके आई है। उस पर आप, हम हमेशा ये कहते हैं कि पहले अगर जापानी गाड़ी ले रहे हैं तो ऑक्शन शीट वेरीफाई कराएं, सेकंड उसकी प्रेजेंट इंस्पेक्शन भी कराएं। हो सकता है जापान से 5A ग्रेड निकली और रास्ते में यहाँ पे आई, पोर्ट पे कुछ हो गया, टूट गई, गिर गया, आप कहें जी मैंने पार्क व्हील से वेरिफिकेशन करा के ली थी, अब ये पेंट हुई हुई है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो वो आप दोनों चीज़ों को करा लें तो आपको इन्फॉर्म डिसीजन हो जाएगा। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, एनी मिसकंसेप्शंस दैट पीपल हैव अबाउट पार्क व्हील जो कि आप चाहते हो कि लोगों को ज़रा एजुकेट करें? हाँ जी, 2-3 है। सबसे पहले ताड़ा शोरूम कितने है, ठीक है, आपका शोरूम कहाँ है। फिर जो हमारे पास लोग काम भी करते हैं उनके दोस्त भी, तू गाड़ी नहीं लेके दे सकता, तेरा की फ़ायदा है भाई। हमारे पास ना तो गाड़ी किसी की खड़ी है, ना हम गाड़ी लेके दे रहे हैं, ना हम बेच दे रहे हैं। यह सेल इट फॉर मी सर्विस में हम बेच के ज़रूर दे रहे हैं, हाँ। बट वो भी एक सिलेक्टेड गाड़ी है, बट आपको अपने उन पर लेना होगा। फ़ोन आएगा, मैं जी फलाने के का आपका बोल रहा हूँ, अच्छा जी बताएं एक सुजुकी ऑल्टो चाहिए। भाई मुझे क्या पता कौन सी, कौन नहीं, आपको नहीं पता, आप पार्क व्हील चला रहे, सुजुकी ऑल्टो कौन बेच रहा है। सो एक तो ये मिसकंसेप्शन है। दूसरा, ऑटो पार्ट्स का जो हमारा स्टोर है, इट्स नॉट अ फिजिकल स्टोर, इट्स अ ई-कॉमर्स। सही। हमारे दफ्तर अक्सर लोग वॉक इन करके आए थे कि मैं गुजर रहा था, मैं क्या चलो इधर से बत्ती पकड़ लेते हैं, कितने बत्ती, मैंने बत्ती तो मुझे नहीं आ रही मूल से, तो साढ़े सी कितों दी है। सो वो एक कॉन्सेप्ट है। सो ई-कॉमर्स को समझना। और दूसरा ये कि जो क्लासिफाइड है ये ऑनलाइन है, उसमें मेरा कोई पर्सनल वो इन्वेंट्री नहीं है। हम और एक लोगों को होता है कि जी शायद हम शोरूम वालों को मारने के लिए हैं, ऐसा नहीं है। देखिए टेक्नोलॉजी हमेशा आपके कारोबार को हेल्प करती है। मैं हमेशा समझाता हूँ, अगर आपका ये शोरूम है और आपने खालिद बिन वलीद रोड पे लिया और आप उसका हाई रेंट क्यों भरते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक है, तो मैं आपको एक्स्ट्रा ट्रैफिक दे रहा हूँ। आपके पास सिर्फ खालिद बिन वलीद रोड का कस्टमर आ रहा है ना, मैं पूरा पाकिस्तान को आपकी मार्केट बना रहा हूँ। दैट्स ट्रू। सो आई एम गिविंग यू अ मार्केट प्लेस जहाँ पे पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। सो वी आर नॉट हेयर, हम किसी का कारोबार तबाह करने के लिए नहीं है। हर कारोबार में अच्छे बुरे लोग होते हैं। अगर आप झूठ कह के गाड़ी बेच रहे हैं, टू बैड, आपको मेरी इंस्पेक्शन सर्विस बुरी लगेगी। अगर आप फेक ऑक्शन शीट के साथ गाड़ी बेच रहे हैं, टू बैड, आपको मेरी ऑक्शन शीट वेरिफिकेशन बुरी लगेगी। आई कैन नॉट हेल्प इट। मैं फ्रॉडियों का साथ नहीं दे सकता। लेकिन अगर आप लेजिटिमेट कारोबार करते हैं, आपने सही तरीके से गाड़ी बेचनी है, तो येस, पार्क व्हील्स इज़ देयर टू हेल्प यू। हम आपको फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, हम आपकी गाड़ी दुनिया तक भी लेके जा रहे हैं, और हमारी इन सर्विसेज से आपकी गाड़ी पे कस्टमर का एतबार भी बढ़ रहा है।
हमारे कई जानने वाले हम अक्सर लोग, एक मुझे पिछले दिनों लाहौर में एक दोस्त मिले, उन्होंने कहा जी मैं किसी टेक्सटाइल कंपनी के अंदर जॉब करता था, प्रोडक्शन मैनेजर की, मैंने एक गाड़ी खरीदी, मैंने पार्क व्हील से वेरीफाई कराई, इंस्पेक्शन कराई, और आज वो 900 प्लस गाड़ियाँ पार्क व्हील्स के थ्रू बेच चुके हैं, वो नौकरी छोड़ के अपना कारोबार करते हैं, ठीक है, तो वो भी बंदा है, उसके लिए पार्क व्हील अच्छा है, जो शायद झूठ बोल के करके बेच रहा है उसके लिए बुरा होगा। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं, हम ऐसे हर्डल से या लोगों की 4-5 व्हाट्सएप मैसेजेस से चलते रहते हैं, मेरे पास आती रहती है इन्फॉर्मेशन कि कौन मुझे गालियाँ दे रहा है, कौन बुरा कह रहा है, मेरी कब्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैंने अपनी पे जाना है, आपने अपनी पे जाना है, तो हर एक को पता होता है कि वो क्या कर रहा है, सही है। बट अगर लेजिटिमेट कारोबार करेंगे, सही तरीके से कारोबार करेंगे, वी आर देयर टू हेल्प यू, वी आर हेयर टू प्रमोट योर बिजनेस। और अगर आप लोगों को धोखा दे रहे हैं, बेशक वो यूज गाड़ी है या न्यू गाड़ी है, देखिए मैं तो एक ऑडिटर का रोल प्ले कर रहा हूँ, मैं जब रिव्यू कर रहा हूँ तब मैं कंज्यूमर की आवाज़ में बता रहा हूँ कि भाई इस गाड़ी में ये अच्छाई है, ये बुराई है। मेरा किसी से कोई पर्सनल अनाद नहीं है, मेरा किसी कंपनी से, ना तो मैं किसी के पेरोल पे हूँ, ना मैंने किसी से कोई प्लॉट लेना, ठीक है। तो मैं तो बड़ा इंडिपेंडेंट खड़ा हूँ, मैं जो कंपनी अच्छी काम करेगी मैं उसकी तारीफ़ करूँगा, वो न्यू में है, यूज में है, बुरा करेगी मैं क्रिटिसाइज़ करूँगा, मैं कंज्यूमर की आवाज़ बन रहा हूँ। लेकिन अगर कोई ये चाहे कि वो अपनी गाड़ी का पहिया फाड़ ले और मैं उसकी आवाज़ बनूँ, तो मैं नहीं बनूँगा। ये भी कई दफ़ा हुआ है, लोग अपने गलती बना के वीडियो की तुसी नहीं पोस्ट कर दे, ये क्यों नहीं कर रहे। मैं किसी का वॉच डॉग नहीं हूँ, मैं किसी का जो है ना, किसी की जगह मैं बोलने को लिए तैयार नहीं हूँ। अगर मुझे नज़र आएगा कि कहीं गलत हो रहा है तो मैं बोलता रहा भी हूँ, और मैं बोलता रहा भी हूँ। और पार्क व्हील्स का भी ये वादा है कि हम अपनी इंटेग्रिटी के ऊपर खड़े हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो, न्यू कार, यूज्ड कार, या हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं, उनका मकसद ये है कि हम कंज्यूमर की लाइफ जो है वो ईजी बनाएं। सही। और ये जो आपने ये इंस्पेक्शन वाली जो बात की थी, ये टीम आती है, ये कौन कौन से शहर में ये सर्विस? लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर। और अभी आपका एक्सपेंशन उसको एक्सपेंड करें बिल्कुल, इंशाल्लाह। और हमने सिर्फ गाड़ियों की बात की है, बाइक्स अलग है, उसका भी बहुत एक अलग पूरा बाइक्स के ऊपर एक अलग प्रोग्राम भी कर सकते हैं। लेकिन ये मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट आपने सवाल पूछा है, जहाँ पे प्राइसेस की, क्वालिटी की रौला और बात हो रही होती है ना, वहाँ पे जो मोटरसाइकिल्स है ना, वो टोटली ओवरलुक्ड है। उसको ऑटोज का हिस्सा नहीं समझा जाता, मोटरसाइकिल लेने वाले पाकिस्तानी नहीं समझे जाते, उसमें कोई प्राइस के ऊपर बात नहीं करता कि वो क्यों महंगी है, उस पर कोई बात नहीं करता, कोई इनोवेशन नहीं है। आप जब कॉलेज जाते थे, मैं जब कॉलेज जाता था, मेरे वाले साहब जब कॉलेज जाते थे, वही बाइक है, सिर्फ स्टिकर चेंज है। तो उसमें और क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इंजन के अलावा? दुनिया में देखें यार, आप अपने, हम हर चीज़ में कंपैरिजन करते हैं। आपने दुबई की बात की, गाड़ी की, मैंने आपको इंडिया की एग्जांपल दी। इंडिया के कभी जाके बाइक्स देखिएगा, रॉयल एनफील्ड वहाँ देखेंगे, खूबसूरत एड्स जो हम दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं वो। स्कूटीज कितनी है यार, अभी मैं और आप आज बात करते वीडियो में कि खवातीन के लिए होना चाहिए, तो खवातीन के लिए हमारे यहाँ सोशल टैबू है, वो CD70 चलाती हुई अजीब लगेगी। स्कूटी चला सकती है, तो कितनी कंपनियां स्कूटी बनाती हैं? 1.5 लाख से नीचे स्कूटी नहीं है। रियली? जी, That's really bad. खैर सुनील भाई, आई really enjoying the conversation, मगर आई नो टाइम लिमिटेशंस हैं, आपने ट्रैवल भी करना है, और ये तो टॉपिक ऐसा इतना डाइवर्स है। अभी तो वो जैसे मोहसिन कह रहे थे, अभी तो बाइक्स पे हम आए नहीं है, नहीं, बाइक्स पे फिर कभी कर लेंगे, गाड़ियों पे हमने निकाल दिया, लेकिन इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ बैठेंगे तो बाइक्स पे भी बात करेंगे, और गल्फ स्ट्रीम पे भी बात कर लेंगे, प्राइवेट जेट्स की भी एक एपिसोड आप कब ले रहे हैं? सुपर कार ब्रांड ऑफ पाकिस्तान में आपके जो पड़ोसी उनके पास तो 2 जहाज हैं, तो आप कब ले रहे हैं? आपको शर्मिंदगी नहीं होती? मैं गाड़ी पे खुश हूँ। सही। कौन है इनके पड़ोसी? कौन? नाम ले लूँ? मर्जी आपकी। वो जो लुकमान साहब, उनके ना डब्ल्यू ब्लॉक में डिफेंस में रहता था, मेरे हमसाये थे, तो उनको शौक है गाड़ी, बल्कि मतलब डिक्लेयर्ड उनके पास जो है जहाज था, दूसरा भी आप बता रहे हैं, दूसरा भी लिया है। हाँ, अच्छे आदमी। खैर सुनील भाई, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया और बड़ा मज़ा आया, एंड आई होप ऑडियंस ने काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। एटलीस्ट मेरी तो बहुत लर्निंग हुई, क्योंकि मैं गाड़ियों के मामले में बड़ा कोरा आदमी हूँ, इसीलिए मोहसिन अरसलान साहब को मैंने बुलाया था ताकि मज़ीद डिस्कशन निकले। मेरा तो भाई यही हिसाब है कि वो जब ई पे डंडा आया तो ये बटन दबाना, ये डंडा खुलेगा और यहाँ से पेट्रोल डालना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं। एक वाक़या मैं सुनाता हूँ इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, ज़रूरी नहीं है लेकिन सुन लें। मैंने मज़दा 3 ली, तो मैं टाइमली सर्विस करवाता था, और जब मैं सर्विस करवाता था तो वो वाइपर का पानी फुल कर देता था। एक दफ़ा 2 साल हो गए गाड़ी को, सर्विस की मेरी डेट आगे पीछे हो गई, तो वो सैंडस्टॉर्म आया हुआ था दुबई में, तो अब वो पानी नहीं था वाइपर में। मुझे 20 मिनट लगे कि ये बोनट खुलेगा कैसे। फिर मुझे दोस्त को फ़ोन करना पड़ा जिसके पास मज़दा 6 थी, कह रही है उंगली कहाँ लगानी, तो उसने मुझे फिर फ़ोन पे गाइड किया कि यहाँ से इसको यूँ करो और फिर खुलेगा। तो ये हाल है मेरा गाड़ियों के मामले में।
तो बट ये कि थैंक यू सो मच, बड़ी लर्निंग हुई you और very much इंशाल्लाह for having me. दोबारा बैठेंगे और फिर मैं इंशाल्लाह लाहौर जल्दी चक्कर लगाता हूँ और फिर मैं आपकी ज़रा कलेक्शन भी देखनी है, इंशाल्लाह। तो वहाँ पे भी हम डिस्कशन। थैंक यू सो मच मोहसिन फॉर बीइंग हियर एंड इट वाज वेरी इंसाइटफुल। सो सुनील भाई का चैनल तो आपने सब्सक्राइब किया ही होगा, नहीं किया तो ज़रूर करें। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब पाक व्हील्स का यूट्यूब चैनल। सुनील भाई बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी रफ्तार से वीडियोस बना रहे होते हैं और अच्छे रिव्यूज़ दे रहे होते हैं। और पाक व्हील्स ऑल्सो इज़ द मोस्ट रिलायबल एंड ऑथेंटिक और पाकिस्तान की सबसे बड़ी गाड़ियों की मार्केट स्पेस है, तो ज़रूर चेक कीजिएगा। अपनी जो भी आपकी बाइंग और सेलिंग की नीड्स हो वहाँ पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ किसी और गेस्ट के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।